ये कहानी है एक ऐसे मैजिशियन की जो अपनी दुनिया का पहला मैजिशियन था। ये कहानी है एक ऐसे मैजिशियन की जिसके पास माना की कोई कमी नहीं थी, उसके पास अनलिमिटेड माना था। ये कहानी एक ऐसे मैजिशियन के बारे में है जो डेमन गॉड एम्परर के साथ लड़ते लड़ते हुए वो खुद मर गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वो मर गया। और उसके बाद उसने रिकार्नेट किया था, लेकिन उसने ऐसा रिकार्नेट नहीं किया, उसने अपने सभी पावर को लेकर रिकार्नेट किया था। उसने अपने सभी स्किल, सभी टेक्निक्स को लेकर रिकार्नेट किया था। तो कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक हॉस्पिटल के एक रूम में एक डॉक्टर और एक नर्स आकर कहते हैं क्या हम अंदर आ सकते हैं, और हमारा हीरो कहता है जी हाँ बिल्कुल आप आ जाइए। और हमारे हीरो के बॉडी में पट्टियाँ लगी रही होती है। इसी कारण जब डॉक्टर उसके बॉडी पे सारी पट्टियाँ खोलते हैं तब वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और डॉक्टर कहता है ये तो नामुमकिन है, इसके ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता था अपने आप, इसे ठीक होने में 3-4 महीने लगते और वो भी हमारी मदद के बाद, लेकिन ये तो 2-3 दिन में ही ठीक हो गए, ऐसा हो कैसे सकता है। हमारा हीरो कहता है क्या ट्रैफिक एक्सीडेंट, लेकिन ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ कब, मैं तो डेमन गॉड एम्परर के साथ लड़ रहा था। और बात करें कि मेरा बॉडी इतनी जल्दी हील कैसे हो गई है, तो मेरे होली मैजिक का कमाल है। और हमारा हीरो उस डॉक्टर से पूछता है क्या वॉर खत्म हो गई, क्या मैंने उस डेमन गॉड एम्परर को मार दिया क्या। और डॉक्टर हैरान होकर कहता है क्या एक वॉर कब हुई, वॉर तो होते हुए तो बहुत साल गुजर गए हैं ना। और डॉक्टर हमारे हीरो से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और अभी कौन सा साल चल रहा है। और हमारा हीरो कहता है मेरा नाम इचिकाबी मिनातो है और अभी 1970 चल रहा है। और डॉक्टर हैरान होकर कहता है शायद ये मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। और डॉक्टर कहता है तुम्हारी सारी याददाश्त शायद चली गई होगी, असल में तुम्हारा नाम है कुसाकाबे मिनातो और अभी 2022 चल रहा है। और हमारा हीरो हैरान होकर एक बार टीवी पर देखता है और एक बार कैलेंडर पर देखता है, कैलेंडर में भी 2022 से लिखा हुआ है। और हमारा हीरो हैरान होकर नर्स को देखती है, नर्स के हाथ में एक टैबलेट होता है, लेकिन हमारा हीरो उस टैबलेट को देखकर भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ज़माने में तो ये टैबलेट नहीं था। और तभी डॉक्टर कहते हैं तुम जिस इचिकामी मिनातो की बात कर रहे हो तो कब का मर गया, बहुत साल पहले ही तो वो मर गया। वो हम सबको बचाने के लिए उसने खुद का सेक्रीफाइस दे दिया था। उसने जब डेमन गॉड एम्परर के साथ लड़ाई की थी तब उसने डेमन गॉड एम्परर को बहुत बड़ा इंजरी दी थी। डेमन गॉड एम्परर मौत के एकदम करीब था, लेकिन उस वक्त डेमन गॉड एम्परर किसी तरह ना किसी तरह बच गया और हमारा जो हीरो इचिकामी मिनातो है वो मर गया। और तभी हमारा हीरो शॉक होकर कहता है क्या किसी को उस वक्त चोट तो नहीं लगी थी ना उस लड़ाई में, क्या डेमन गॉड एम्परर वहाँ से चला गया था ना। और डॉक्टर कहता है हाँ वो डेमन गॉड एम्परर वहाँ से चला गया था क्योंकि वो उसको बहुत ही बड़ा एक इंजरी हुआ था, इसी के कारण उसने अभी सभी सोल्जर को लेकर चला गया था उस वक्त। और हमारे हीरो एक चैन का सांस लेकर कहता है चलो ये ठीक ही है, सब लोग बच गए थे उस वक्त। और हमारा हीरो मन में कहता है तो मैं डेमन गॉड एम्परर के साथ लड़ाई करते हुए मर गया था उस वक्त, तो मैं मर के अभी रिकार्नेट हुआ हूँ इस बॉडी पर, तो मैं अभी इचिकामी मिनातो नहीं हूँ, मैं अभी कुसाकाबे मिनातो हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। बिल्डिंग में हमारा हीरो आकर कहता है तो ये मेरा घर है। और हमारा हीरो उसके रूम में चला जाता है। रूम में चला जाने के बाद हमारे हीरो जिस बंदे के बॉडी में है उस बंदे का स्टोरी कहता है। हमारे हीरो कहता है मैं अभी जिस बंदे के बॉडी में हूँ उस बंदे के पास्ट बहुत ही ज़्यादा डार्क है, क्योंकि इस बंदे का बंदे जब छोटा था, जब ये 5-6 साल का था, तब इसका पेरेंट्स मर गए थे उस वक्त, तो इसी कारण गवर्नमेंट ने इसको अपने रिश्तेदार में घर में दे दिए, लेकिन इसके रिश्तेदार भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसी कारण इसको एक स्कूल में भर्ती करवा दी थी इसके रिश्तेदार ने। और तभी से लेकर हमारा हीरो इस स्कूल में ही पढ़ता है। और जो पैसे की बात है, हमारे हीरो का पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे यानी बैंक में, इसी कारण ये अपने पेरेंट्स के पैसों से चल रहा है अभी। तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे कल स्कूल में भी जाना है तो मुझे अभी रेडी होना पड़ेगा। हमारे हीरो के मोबाइल पे एक कॉल आता है और हमारे हीरो कहता है ये किस बंदे का कॉल है, और हमारे हीरो उस बंदे का कॉल को पिकअप ना करते वो एक मोबाइल फेंक देता है। और तभी सीन चल होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में जाकर हमारे हीरो बहुत ही ज़्यादा खुशी में होता है, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जाता है तब वो जब बच्चों का मैजिक पावर देखता है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है जब मेरे ज़माने में जब बच्चे 6 साल के थे तब इस जैसा मैजिक को वो लोग परफॉर्म करते थे, लेकिन अभी तो ये बच्चे 17-18 साल के होंगे और ये लोग अभी इतने कम मैजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आगे मेरा जनरेशन क्या कर रहा है, आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। आखिर निराश हो जाता है और निराश होकर वो अपने स्कूल के यानी अपने रूम में क्लासरूम में चला जाता है। और क्लासरूम में जाने के बाद वो चुपचाप बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी एक बंदा आकर कहता है तूने मेरा फ़ोन कल उठाया क्यों नहीं। और हमारे होता है क्या कल फ़ोन, और वो बंदा गुस्सा होकर उस टेबल को लात मारकर फेंक देता है। और हमारे हीरो भी उस टेबल से यानी उस आरिक से बच जाता है। और हमारे हीरो कहता है ये तो आखिर मेरे साथ क्या कर रहा है। और हमारा वो बंदा कहता
कहता है मैंने तुझे कल कॉल किया था, क्या तुझे वो याद नहीं क्या? और हमारे कहता है ओ कल वो कॉल किया था, मैं भूल गया था, सॉरी यार। और हमारा हीरो वो बंदा कहता है तो मुझे वो दे, मुझे तेरे पैसे दे। और हमारा हीरो ये ना समझ कर वो कहता है ओ तो हम दोस्त है। और हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बंदा हमारे हीरो पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है सभी को गुड मॉर्निंग। और उस लड़की को देखकर वो बंदा शर्मा कर कहता है क्या मैंने तुझे छोड़ दिया, अब मैं तुझे माफ़ कर दिया, बाद में मुझे पैसे दे देना। और तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है और प्रिंसिपल हमारे हीरो के बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लग जाता है कि हाँ उसने ये किया था, उसने वो किया था। और तभी उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम इस जवाब का आंसर दो। और वो लड़की हमारे हीरो के बारे में बहुत सारा अच्छी बातें कहने लग जाता है। और ये सब बातें सुनकर हमारा हीरो शर्मा जाता है और शर्मा का कहता है ये लोग मेरे कितनी तारीफ़ कर रहे हैं ना, मुझे इतनी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो क्लास ख़त्म हो जाता है और सभी लोग चला जाते हैं, यानी वो टीचर चला जाता है। टीचर जाने के बाद वो बंदा फिर से आकर कहता है मुझे पैसे दे। और हमारे हीरो कहता है मैं नहीं दूंगा और मैं अभी चला जा रहा हूँ। और हमारा हीरो जाने लग जाता है, लेकिन वो बंदा गुस्सा होकर अपनी मैजिक पावर को रिलीज़ करने लग जाता है। और वो बंदा बहुत सारा मैजिक पावर को रिलीज़ करने लग जाता है। और रिलीज़ करने के बाद वो एक फायर अटैक बना लेता है और फायर अटैक हमारे हीरो को ऊपर करने लग जाता है। लेकिन तभी वो लड़की सामने आकर कहते हैं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, दौड़ कर ये कह रही होती है। लेकिन तभी वो बंदा उस मैजिक को कर देता है और वो बंदा कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने ही मेरे को गुस्सा दिलाया है। अब देखते हैं पूरे क्लास में फायर से कवर हो जाते हैं और बिजुआ कहती है तुम यहाँ पर फायर अटैक नहीं कर सकते तोतानोकुन। और तोतानोकुन कहता है ये मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे मजबूर किया अटैक करने के लिए। और बिजुआ कहती है किसी को चोट लग सकती थी। और वहाँ पर आग खत्म हो जाते हैं और वहाँ पर धुआं हो जाता है। और धुआं में से एक बंदे को दिखाया जा रहा होता है, वो हमारा हीरो है। और हमारा हीरो बड़ी स्टाइल में उस धुआं से बाहर निकलता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और तोतानोकुन के दोस्त कहते हैं ये यहाँ पर क्या चल रहा है। और हमारा हीरो कहता है उसका मैजिक लेवल 1 था तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा और मेरे मैजिक बैरियर ने सब कुछ संभाल लिया। और हमारा मेन हीरो गुस्सा होकर कहता है तुम्हें अब सजा मिलेगी। और ये सब सुनकर तादानोकुन के दोस्त तो घबरा जाते हैं। और हमारा हीरो उसका मैजिक पावर रिलीज करने लग जाता है। और ये सब देखकर क्लास के सारे बच्चे घबरा जाते हैं। और हमारा हीरो का मैजिक पावर बहुत है। और हमारा मैजिक पावर देखकर वो लोग कहते हैं मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, ये क्या है, ये कौन सा मैजिक है। और मिजुहा कहती है यह क्या चल रहा है, ये कौन सा मैजिक यूज कर रहा है। और हमारा हीरो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे से। और जब वो उसके आगे बढ़ जाता है तब तादानोकुन घबरा जाता है और हमारा हीरो अपना हाथ तादानोकुन के पास ले जा रहा होता है। और ये सब देखकर तादानोकुन की फट जाती है। लेकिन तभी एक टीचर आते हुए कहता है यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा था, क्या कोई मैजिक यूज कर रहा था, आखिर कोई मुझे बोलो यहाँ पर क्या हो रहा है। और टीचर को देखकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और हमारा हीरो भी अपना मैजिक रिलीज करना बंद कर देता है। और हमारा हीरो कहता है नहीं तो क्लासरूम के अंदर तो कोई मैजिक यूज नहीं कर रहा, शायद स्कूल के बाहर कोई मैजिक यूज कर रहा है, स्कूल के बाहर शायद कोई मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। और हीरो उस टीचर को और भी कुछ समझाने लग जाते हैं। और टीचर हीरो के सारे बात सुनकर कहता है कुशाल आगे को तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे सारे बात में विश्वास कर सकता हूँ, तो मैं असली काल्पित को ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। और सभी लोग क्लास के सीट में जाके बैठ जाओ। और हीरो कहता है थैंक यू और आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हीरो मन पे कहता है शायद मुझे झूठे एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे। और क्लास के सारे स्टूडेंट्स हमारे हीरो का ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। क्लास के सारे स्टूडेंट्स हमारे हीरो को देखने लग जाते हैं और खासकर मिजुहा तो टूटने लग जाती है। और तादानोकुन हमारे हीरो को देखकर कहता है तुम कुसानागी। और हमारा हीरो कहता है मन में यहाँ पर के सारे स्टूडेंट्स की पावर इतना भी नहीं है मैजिक पावर, और टीचर्स की भी तो इतना भी नहीं है। मैं मास्टर्स को हराने का बात है नहीं, हमने जो मास्टर्स को 50 साल पहले हराया था उसके बाद सभी मैजिशियन की पावर लेवल कम हो रही है। हम इस युद्ध को जीतने के बाद सभी मैजिशियन अपने मैजिक पर कम ध्यान दे रहे हैं। आज मुझे बाहर जाके देखना होगा कि क्या चल रहा है बाहर। और सीन चेंज होती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें एक जगह दिखाया जाता है जिसका नाम है शिबुया। और हमारा हीरो आसमान में वहां उड़ रहा होता है, वो बहुत जगह जा रहा होता है। और हमारा हीरो कहता है उस जगह को देखकर शिबुया बहुत चेंज हो गई है। और हमारा हीरो आसमान में एक और जंप मारते हुए कहता है मैंने एक मॉन्स्टर को सेंस किया, वहाँ पर एक मॉन्स्टर है, वहाँ पर एक इंसान भी है जो उस जगह उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही है। और हमारा हीरो वहां पर चला जाता है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो एक मॉन्स्टर है और जो वो इंसान थी वो एक लड़की है। वो लड़की कहती है मेरे पास ना आओ, यहाँ मत आओ प्लीज।
और तभी हमारे हीरो का एंट्री होता है। हमारा हीरो उन लोगों के बीच में एंट्री मारता है और वो मॉन्स्टर तुरंत उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन हमारा हीरो एक मैजिक करता है, वो मैजिक से नीचे से पत्थर ऊपर आ रहे होते हैं, यानी पत्थर के क्रिस्टल आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर उस अटैक से मर जाता है। और हमारा हीरो उस लड़की को देखकर कहता है तो एक मैजिक पुलिस है, लेकिन यहाँ पर मैजिक पुलिस की भी पावर बहुत कम है। वो एक लो ग्रेड का मॉन्स्टर था, लेकिन वो मैजिक पुलिस ऑफिसर वो संभाल नहीं पाई। और हमारा हीरो उस लड़की से कहता है तो मैं अभी चलता हूँ, अगली बार अपना ध्यान रखना। और वो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और हमारा हीरो वहां से जाने के बाद वो लड़की कहती है वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो क्या एक ग्रेट पावरफुल मैजिशियन होगा। और सीन चेंज होता है और हमें हमारा हीरो को दिखाया जाता है। हीरो कहता है मैंने मेरे फेस को मास्क से कवर कर रखा था, अभी ही मैं रिकॉर्डेड हुआ हूँ तो मैं मेरा असली फेस किसी को दिखा नहीं सकता। और हमारा हीरो और कहता है अभी की टाइमलाइन में मैजिशियन बहुत कमजोर हो रहे हैं, मैजिशियन बहुत कमजोर है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर हूँ। मैं मेरे पावर्स की मदद से मैं मेरे पावर को इस्तेमाल करके सभी मॉन्स्टर को मार दूंगा, सभी मॉन्स्टर्स को हरा दूंगा। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब हमारा हीरो और उसके क्लासमेट का पावर मापा जाएगा, मैजिकल पावर्स। और उसका टीचर कहते हैं आज तुम लोगों का पावर मापा जाएगा तो एक एक करके सब लोग आ जाना यहाँ पर इस डिवाइस के सामने। और हमारा हीरो इस डिवाइस को देखकर मन में कहता है कि ये डिवाइस मेरा पावर मापेगा। ये लोग कैसे मैजिक पावर यूज करते हैं या कैसे मैजिक पावर बनाते हैं ये लोग नहीं जानते, स्टूडेंट्स क्या टीचर्स भी नहीं। और मिजुआ हमारे हीरो से कहती है क्या तुम ठीक हो? और वो लोग उन लोगों को बात करके देखकर बाकी सब लोग कहते हैं देखो मिजुआ और कुसानागी एक साथ बात कर रहे हैं। और मिजुआ हमारे हीरो से कहती है तुम मुझे मिजुआ बुला सकती हो, मैं सेकंड डॉटर हूँ मैजिक नोवेल हाउस का। और हमारा हीरो कहता है क्या मैजिक नोवेल क्या है? और वो लड़की यानी मिजुआ हैरान होते हुए कहती है क्या क्या तुम नहीं जानती कि मैजिक नोवेल क्या है? यहाँ पर 4 नोवेल मैजिक हाउस है जो सब कुछ लीड करते हैं। और हमारा हीरो मन में कहता है नहीं मैंने तो कभी इस मिजुआ के फैमिली के बारे में नहीं सुना था। और हमारा हीरो उसका मैजिक पावर देखता है और वो देखकर कहता है इसका मैजिक पावर इतना भी अच्छा नहीं है, उसे और भी अच्छा होना चाहिए था। और उन लोगों को बात करके देखकर तोदानोकुन जल रहा होता है। तोदानोकुन कहता है ये कमीना यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? और वो कुछ बातें करने से पहले टीचर उन लोगों को बुला देता है और सबसे पहले मैजिक पावर मापने के लिए हमारा तोदानोकुन जाता है। तोदानोकुन कहता है पहले मैं जाता हूँ और अपना मैजिक पावर मापने लगता है और उसका मैजिक पावर फायर होता है, ये तो हम जानते ही है। और उसका मैजिक पावर का लेवल होता है 1000। और तोदानोकुन खुश होकर कहता है पहले से तो मैंने अच्छा ही किया। और टीचर अभी मिजुआ को बुलाती है और मिजुआ आ जाती है। और मिजुआ का पावर होता है वाटर, वो अपना हाथ रखती है और उसका पावर लेवल होता है 2000। और उन लोगों का मैजिक लेवल नहीं, उन लोगों का मैजिक लेवल का पावर मापा जाता है। तो कोई मत समझता कि उन लोगों का मैजिक मापा जा रहा है, मैजिक का लेवल मापा जा रहा है, उन लोगों का मैजिक का पावर मापा जा रहा है। और सभी लोग उसका मैजिक पावर देखकर कहता है पहले तोदानोकुन कहता है हाँ अच्छा है, पहली बात है तो और भी तुमने अच्छा कर लिया। और बाकी सब स्टूडेंट कह रहे होते हैं कितना अच्छा है, उतना मैजिक पावर कितना हाई है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है क्या इसके 2000 इतना कम, ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? और तभी हमारा हीरो का बारी होता है, हीरो को बुलाया जाता है कुसानागी-सान यहाँ आ जाओ। और मिजुआ हमारे हीरो को एक प्राउड सा फेस दिखा रही है, लगता है वो किसी एक बड़े जंग को जीत कर रही है, ऐसा एक फेस दिखा रहा है। और हमारा हीरो कहता है ये इतना पावर फील क्यों कर रही है, इसका मैजिक पावर तो इतना भी हाई नहीं है। और हमारा हीरो उसका मैजिक पावर मापाने के लिए जा रहा होता है और सभी लोग उसे देखकर कहता है ये बंदा सब चीज में अच्छा है लेकिन मैजिक में अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारे चीजें कह रहे होते हैं। और हमारा तोदानोकुन कहता है तू मैजिक में कभी नहीं अच्छा हो सकता। और हमारा हीरो वहां पर चला जाता है और हमारा हीरो जब वहां पर हाथ रखता है ना तब वहां पर रोशनी से कवर हो जाता है, पूरा रूम में रोशनी भर जाते हैं और वो रोशनी बाहर भी आ जाती है। और उस रोशनी को देखकर कुछ कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है, कुछ कैरेक्टर और रोशनी को देखते हैं। एक तो मिजुआ की बड़ी बहन होती है शायद और एक बंदा होता है, वो लोग भी हमारे हीरो का पावर देखते हैं और डिवाइस वहां पर ही ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर धुआं हो जाता है। और टीचर कहता है क्या तुम सभी ठीक हो ना, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी ना? और उस धुआं से हमारा हीरो बाहर निकलता है और टीचर कहते हैं क्या तुम्हें चोट नहीं लगी ना? और हमारा हीरो कहता है नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या चोट लगी है?
यह आप लोगों के लिए अच्छा है कि यहाँ पर छोटा सा एक्सप्लोर हुआ, नहीं तो अगर बड़ा हो जाता तो यहाँ पर क्या ही ना हो जाता। और टीचर तोतानो-कुन से कहता है क्या तुम कुसानागे को तुम्हारे ग्रुप में ले सकते हो। और तोतानो-कुन को तो एक मौका मिल जाता है हमारे हीरो को परेशान करने का। और तोतानो-कुन उस टीचर से कहता है हाँ क्यों नहीं टीचर, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, हम जरूर हमारे ग्रुप में कुसानागे-सान को लेंगे। और वो टीचर कहते हैं ठीक है ये तो अच्छा है। और तोतानो-कुन हमारे कुसानागे के सामने जाकर उसके कान में कहता है अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ, अब मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगा। हमें ओल्ड शिबुया सिटी का सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो टीचर कहते हैं शिबुया सिटी 50 साल पहले जो युद्ध हुआ था उससे शिबुया सिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन शिबुया सिटी में कुछ कुछ अंचल में कुछ कुछ जगह पर और भी यानी काफी सारे मॉन्स्टर हैं। और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ मैजिक ऑफिसर और कुछ मैजिशियन आते हैं और वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी करते हैं। और यहाँ पर हमारे एकेडमी के स्टूडेंट आकर मास्टर से ट्रेनिंग करते हैं मास्टर को मारकर, और आम जनता की मदद भी करते हैं मास्टर को मारकर। और तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 50 साल पहले जो युद्ध हुआ था उससे ही बहुत सारे मास्टर मारे गए थे, लेकिन जब कुछ कुछ बचे गए उससे हमारे कुछ मैजिशियन यहाँ पर आकर वो मास्टर को भी मार दिए, लेकिन आधे मास्टर को मारे थे। और भी कुछ कुछ मास्टर यहाँ पर है और उन मास्टर को तुम मारोगे, लेकिन वो मास्टर बहुत कमज़ोर है तो तुम लोग उन मास्टर को बहुत ही आसानी से मार सकते हो। और हमारा हीरो मन में कहता है मैंने इस क्लास की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये अच्छा है, स्टूडेंट्स को मास्टर को कैसे मारे जाते हैं ये सिखाना बहुत ही अच्छा है, हमें मास्टर्स को ग्रुप में मारना होगा। हाँ, और हमारा हीरो मन में और कहता है क्या मैं कल रात इस जगह पर नहीं आया था, ये दुनिया वाकई में ही अजीब है। मुझे यकीन है कि मैंने कल रात सभी मास्टर्स को मार दिया था, लेकिन मैं अभी भी कुछ कुछ मॉन्स्टर्स को महसूस कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई डिजास्टर होने वाला है, तो क्यों इतने सारे मॉन्स्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। और उसी वक्त एक लड़की से कहती है हे चलो मुकाबला करते हैं। और वो लड़की कहती है हाँ इस बार मैं हारने वाली नहीं। और ये सब बातें सुनकर हमारा हीरो मन में कहता है ये लोग मॉन्स्टर्स को फील कर रहे हैं शायद, तो ये लोग क्यों नहीं डर रहे, इन लोगों को तो डरना चाहिए, इन लोगों को तो कोई प्लान बनाना चाहिए कि कैसे एक साथ कोई मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है, लेकिन ये लोग तो यानी अलग अलग होकर मॉन्स्टर्स को मारना चाहते हैं। और मिजुआ हमारे हीरो को देखने लग जाती है, लेकिन हमारा हीरो ध्यान नहीं देता। और वो टीचर कहते हैं तो ठीक है क्रिटिकल क्लास अभी शुरू होता है, सभी लोग एक साथ एक ग्रुप में काम करना। और हम तो जानते हैं कि हमारा हीरो तोदानो-कुन के ग्रुप पे है, और हमारा हीरो तोदानो के ग्रुप में चला जाता है। और वो लोग हमारे हीरो को देखने के बाद वो लोग एक साइड पर जाके हमारे हीरो को एक दीवार से चिपका देते हैं, यानी धक्का मारते हैं एक दीवार पर। और वो लोग हमारे हीरो से कहते हैं यहाँ रुको और हमारे रास्ते में मत आना। और तोदानो-कुन और कहता है मैं तुम पर मेहरबान हूँ, इसलिए मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। और हमारा हीरो कहता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मुझे इग्नोर करो। और तोदानो-कुन कहता है मुझसे बात ना करो, तुम असल में तुम एक कचरे हो कमीने, मिजुहा को तुम पर इतनी दिलचस्पी क्यों है। और ये सब बातें सुनकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है, और हम तभी हमारा हीरो का दिमाग का घंटी बजता है और वो कहता है ओह अच्छा तो तुम मिजुहा को पसंद करते हो है ना। और ये सब बातें सुनकर तोदानो-कुन पगला जाता है। तोदानो-कुन का तो एकदम गुस्सा उसके सर पर आ जाता है। तोदानो-कुन गुस्से में आकर उसका मैजिक यूज करके कहता है अब तुम मर साले। और हमारा हीरो कहता है ये सब मत करो। और तोदानो-कुन कहता है अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। हमारा हीरो कहता है तुम अपने पीछे देखो। और तोदानो-कुन कहता है क्या तुम मुझे कोई ट्रिक में फंसाना चाहते हो, क्या तुम मुझे गधे समझते हो। और हमारा हीरो कहता है अपने पीछे जरा देखो तो। और तोदानो-कुन कहता है क्या है पीछे। और तोदानो-कुन जब पीछे देखता है वो उसके दो दोस्तों को हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं उसके पीछे एक डेमन सोल्जर है उसके पीछे। और वो उस डेमन सोल्जर को देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, वो तीनों डर जाते हैं। और तोदानो-कुन कहता है क्यों ये नहीं हो सकता, क्यों किस लिए ये डेमन सोल्जर यहाँ पर क्यों है। और तोदानो-कुन का एक दोस्त कहता है तोदानो अगर तू है तो तू ये कर सकता है, तू उस मॉन्स्टर को हरा सकता है। और उसका वो दोस्त भी कहता है हाँ तोदानो तू उसे हरा सकता है। और तोदानो कहता है हाँ बेशक मैं ये जीत सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान काम है। और वो अपना फायर मैजिक यूज करके कहता है अब तो मर कमीने। और तोदानो-कुन मैजिक करने के बाद कहता है काम हो गया। और उसके दोस्त खुश होते हुए कहते हैं
हाँ ये तू है तोदानो। लेकिन तभी हम देखते हैं जब आग खत्म होता है, आग खत्म होने के बाद जब धुआं खत्म होता है, तब वो मॉन्स्टर एक डरावने सा चेहरा दिखाता है। वो मॉन्स्टर एकदम ठीक होता है। उस मॉन्स्टर को एक भी आँच नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं हुआ उस मॉन्स्टर को। और ये सब देखकर उस मॉन्स्टर को सही सलामत देखकर तोदानो की तो फट जाती है। तोदानो को घबरा कर कहता है यह नहीं हो सकता, उसे तो एक स्क्रैच भी नहीं आई। और हमारा हीरो ये सब देखकर मन में कहता है तुम्हारा जैसा एक लेवल मैजिशियन इस मॉन्स्टर को नीचे भी नहीं गिरा सकता। और वो मॉन्स्टर अपनी पावर रिलीज कर रही होती है। और ये सब देखकर तोदानो कुन की तो फट जाती है। तोदानो कुन और तोदानो कुन के दोस्तों की तोदानो कुन और तोदानो कुन के दोस्तों धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर भी धीरे धीरे उनके सामने आ रहा होता है। और तोदानो कुन जब धीरे धीरे जा रहा होता है वो गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आ जाता है। और तोदानो कुन की तो फट जाती है। तोदानो कुन रोने ही लग जाता है वहां पर। तोदानो कुन घबरा कर कहता है डरते हुए मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और हम देख ही सकते हैं और डर के मारे वहां पर सुसु ही कर दिया है। और वो मॉन्स्टर तोदानो कुन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को हमारा हीरो के ऊपर नजर जाता है। और वो मॉन्स्टर तभी हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लग जाता है उन लोगों को छोड़कर। और हमारा हीरो तोदानो कुन के सामने आते हुए कहता है जाहिर तौर पर एक डेमन सोल्जर भी बता सकता है कि कौन यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली है। और वो मॉन्स्टर अपना डार्क पावर, अपना डेविल एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। और हमारा हीरो भी उसका होली मैजिक एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। और वो डेमन बहुत ही जोर से एक चीख मारता है, बहुत ही जबरदस्त एक चीख मारता है। और हमारा हीरो उसका मैजिक स्पेल तैयार करने लग जाता है। और ये सब देखकर तोदानो कुन कहता है क्या तुम तुम्हारे एक लेवल मैजिक से इस मॉन्स्टर को, इस डेमन सोल्जर को हरा सकते हो। और उसको एक और दोस्त कहता है नहीं, हम सभी यहाँ पर मरने वाले हैं, हम सभी यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन हम तो जानते हैं तोदानो कुन क्या है। तोदानो कुन इचिकामी मीना तो है। और तभी वो मॉन्स्टर एक मैजिक करता है लेवल 2 का रॉक ब्रेक। और हमारा मेन कैरेक्टर उस मैजिक को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देता है। और हमारा हीरो लेवल 1 का मैजिक करता है फायर एरो। और हम देख ही सकते हैं कि इसका मैजिक ज्यादा शक्तिशाली है। उस मॉन्स्टर का, उस डेमन सोल्जर का मैजिक हमारे हीरो के मैजिक के सामने एक बच्चा लग रहा है। हमारे हीरो का मैजिक बहुत ही ज्यादा है। और उस डेमन सोल्जर का और हमारे हीरो का मैजिक टकराकर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा धमाका हो जाता है। और जब वो आग धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, जब वो आग धीरे धीरे खत्म होकर धुआं हो रहा होता है, तब तोदानो कुन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कमीना, ये कुसनागी एक डेमन सोल्जर को कैसे हरा सकता है। और हमारा हीरो उस डेमन सोल्जर के सामने जा रहा होता है। और तोदानो कुन मन में कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, वो इस जैसा मैजिक कैसे कर सकता है ये कुसनागी। और हमारा हीरो मन में कहता है मेरा लेवल 1 का मैजिक अटैक भी एक डेमन सोल्जर को बड़ी आसानी में हरा सकता है। लेकिन ये अद्भुत है, ये स्ट्रेंज है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। एक डेमन सोल्जर शिबुया में क्या कर रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि कल रात ही तो मैंने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था, तो ये मॉन्स्टर आज कैसे यहाँ पर अपेयर हो सकता है। क्या ये डिजास्टर आने का संकेत है? क्या सिचुएशन फिर 50 साल पहले जैसा हो जाएगा? क्या 50 साल पहले जो हुआ था वो होने वाला है? और ये सब बातें सोचकर वो अपने पास को सोचने लग जाता है, यानी जब वो इचिकामी मिनातो था और हमें उसके पास को दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को काफी सारे मॉन्स्टर मार रहे होते हैं और एक लड़की एक जगह रो रही होती है और एक जगह हमारा हीरो रो रहा होता है, उसके एक अपने को पकड़कर सीने से लगाकर पकड़कर वहां पर रो रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। और हमारा हीरो ये सब सोचने के बाद कहता है लेकिन फिर कभी अगर कैलेमिटी वॉर शुरू हो गया, फिर कभी अगर डेमन और इंसानों के बीच वॉर शुरू हो गया, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सबको बचाऊंगा, मैं सबको सेव करूंगा, मैं सारे डेमन्स को मार दूंगा इस वक्त पर। और तोदानो कुन के दोस्त कह रहे होते हैं वो एक डेमन सोल्जर को कैसे मार सकता है, वो डेमन सोल्जर को कैसे मार सकता है उस जैसा बंदा। और तोदानो कुन कहता है ये क्या वही बंदा है, ये क्या वही कुसानागी है जिस बंदे को हम जानते थे। और तभी हम देखते हैं वो तीनों अकेले नहीं जो कुसानागी और उस डेमन सोल्जर की लड़ाई देखे है। मिजुहा भी उन लोग, मिजुहा की भी कुसानागी और वो डेमन सोल्जर की लड़ाई देखी है छुप छुप कर। में दिखाया जाता है कि मिजुहा कैसे, यानी मिजुहा ने कैसे उन लोगों का फाइट को देखा। तो पहले मिजुहा एक डेमन बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी और उस डेमन बीस्ट को मार भी देती है। उसकी दोस्त कहती है मिजुहा तुम तो बहुत अच्छी हो, मिजुहा तुम तो सब चीज में अच्छे हो। और मिजुहा अपनी तारीफ ही मन में करने लग जाती है। मिजुहा कहती है वाह मैं कितना खास हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, है ना।
और तभी मिजुहा देखती है कि तोदानो-कुन और तोदानो-कुन के दोस्तों हमारे हीरो को एक दूसरे किनारे पर एक दूसरे साइड पर ले जा रहे हैं। ये सब देखकर हमारे मिजुहा कहती है, यानी उनकी दोस्तों से, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। और मिजुहा अपने मन में कहती है, क्या वो कुसनागी को बुली करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, मुझे वहाँ जाके कुसनागी की मदद करनी होगी। और मिजुहा वहाँ चली जाती है। मिजुहा चले जाने के बाद वो एक डेमन सोल्जर को देखती है, यानी उस वक्त जिस वक्त हमारे हीरो और उस डेमन सोल्जर के उस लड़ाई होने वाला है। तो मिजुहा उस डेमन सोल्जर को देखने के बाद कहता है, नहीं ये तो एक डेमन सोल्जर है, क्या मुझे उनकी हेल्प करना चाहिए? हाँ, मुझे उनकी हेल्प करना चाहिए। मैं भी एक बड़ी नोबल फैमिली से हूँ, मुझे उनकी हेल्प करना चाहिए। और जब वो उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए जाता है तब वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे हीरो ने उसका मैजिक यूज कर लिया है। और मिजुहा उस मैजिक को देखने के बाद कहती है, क्या ये क्या हुआ? ये क्या कुसनागी का मैजिक है? लेकिन उसका इतना ताकतवर मैजिक कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल पर है ये मैजिक। और मैं जिस कुसनागी को जानती थी, जो हमेशा बोली होता था कि ये वही कुसनागी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने भी उस डेमन बीस्ट को हराने के लिए मेरा फुल पावर के यूज किया, मेरा फुल मैजिक के यूज किया, लेकिन कुसनागी ने उसका सिर्फ एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार दिया। और ऊपर से वो डेमन बीस्ट नहीं, वो एक डेमन सोल्जर है जो रैंक 5 का है। डेमन बीस्ट तो रैंक 6 का है। और हमें डेमन्स की रैंक्स को बताया जाता है, यानी डेमन्स के क्या क्या रैंक्स है हमें रैंक्स बताया जाता है। तो पहले जो डेमन बीस्ट सबसे ज्यादा कमजोर है, हमें उस बीस्ट के बारे में बताया जाता है। तो पहला है डेमन बीस्ट जो रैंक 6 का है। और दूसरा है, यानी उस डेमन बीस्ट से थोड़ा शक्तिशाली है, उसका नाम है डेमन सोल्जर जो रैंक 5 का है। और उसके ऊपर है डेमन कैप्टन जो रैंक 4 का है। और उससे ऊपर है डेमन जनरल जो रैंक 3 का है। और उससे ऊपर है डेमन किंग जो रैंक 2 का है। और सबसे हाई है, जो सबसे ताकतवर है, वो है डेमन किंग जो रैंक 1 पर है। और हमें डेमन्स की रैंक अनुଯାयी हमें डेमन्स की पावर का पता चलता है। तो हमें डेमन सोल्जर को हराने के लिए लेवल 3 का मैजिक चाहिए, लेकिन उसने कुसनागी ने लेवल 1 की मैजिक से उस डेमन सोल्जर को बड़ी आसानी से मार दिया है। कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। और कुसनागी मिजुहा के सामने आ रहा होता है और मिजुहा डर जाती है, मिजुहा घबरा जाती है। मिजुहा मन में कहती है, क्यों मैं यहाँ क्यों छुप रही हूँ, मुझे यहाँ छुपने की किस लिए जरूरत है? और हमारा हीरो उससे आगे निकल जाता है, लेकिन और मिजुहा राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है, कुछ लोगों को छुपने की हॉबी है, कुछ लोगों को छुपना बहुत पसंद है। और मिजुहा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और मिजुहा उसके सामने आकर कहती है, तुमने मुझे कब महसूस कर लिया? तुमने मुझे देखा कैसे कि मैं यहाँ हूँ? और हमारा हीरो कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम एक मैजिशियन कैसे बनी? तुम एक मैजिशियन ही हो ना, ये तुम कैसे नहीं जानते? मैं तुम्हारी मैजिक को सेंस कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मैजिक को महसूस कर सकता हूँ। और ये कहकर हमारा हीरो वहां से चला जाता है। और मिजुहा कहती है, एक मिनट जरा रुको, मुझे तो ये एक्सप्लेन करके बताओ कि हमारा मैजिक में कैसे सेंस कर सकता हूँ। मिजुहा ये कहकर हमारे हीरो को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो जाता है देखते हैं कि हमारा हीरो वहां से चला गया है। लेकिन हमारा हीरो वहां से चला गया नहीं है, हमारा हीरो उसके ऊपर है। यानी मिजुहा नहीं जानती, लेकिन हम लोग जानते हैं। और हमारा हीरो कहता है, मैं अब शिबुया की सारी जगह चेक करने वाला हूँ। और हमारा हीरो जब चेक करता है, वो कहता है, यहाँ पर तो बहुत ही डेमन बीस्ट है, मैं और यहाँ पर बहुत ही कमजोर से बीस्ट है, तो मैं इनको आसानी से मार पाऊंगा। और हमारा हीरो एक मैजिक करता है जिस मैजिक का लेवल 2 है और मैजिक का नाम है बेरिट मैजिक। और ये मैजिक करते हुए हमारा हीरो कहता है, मैं शिबुया के सारे जगह पर जो मॉन्स्टर है, सभी मॉन्स्टर को इस मैजिक से मार दूंगा। और हमारे हीरो मैजिक कर देता है और उन मैजिक में से बहुत सारे अटैक उन डेमन्स को मारने के लिए चला जाता है। सभी अटैक उन डेमन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है। और लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि ये शूटिंग स्टार है, ये क्या है? और मिर्जा उसे देखकर कहती है, ये क्या मैजिक है? ये तो मल्टीपल मैजिक है, ये कैसे हो सकता है? ये किसका मैजिक हो सकता है? जो इस मैजिक को कर रहा है उसका मैजिक का पावर बहुत ही ज्यादा है, हम उसके सामने एक चींटी की तरह है। हम देखते हैं एक लड़की और एक लड़के को 4-5 मॉन्स्टर घेर कर खड़े हुए हैं और उस लड़की को एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमारा हीरो का अटैक उस मॉन्स्टर पर लग जाता है और वो मॉन्स्टर वहां पर मर जाता है। और वो लड़का आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? और वो लड़की कहती है, हाँ। और सीन चेंज होता है और हमें हमारा हीरो का सीन दिखाया जाता है। हीरो ये सब देखकर कहता है, अच्छा ये सब अच्छा हो रहा है, मुझे मॉन्स्टर को मार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आखिर मैंने ये कर ही दिया। और हमें काफी सारे मॉन्स्टर भी दिखाया जाते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर मर गए हैं उसके अटैक से, बहुत सारे मॉन्स्टर कटकर मर गए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारा हीरो कहता है, आखिरकार मैंने सभी लो ग्रेड मॉन्स्टर को मार दिया है, अभी मुझे वहां जाना होगा, यानी जिस जगह मेरा टीचर है या जिस जगह मेरा ग्रुप है।
और हमारा हीरो अपने मन में और कहता है मेरे शक्तियों को छुपाने का कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर हमारा हीरो वहां पर चला जाता है, यानी जिज्जे के टीचर है। और हम देखते हैं जिज्जे के उस लड़की ने यानी सभी मॉन्स्टर ने उस लड़की पर हमला किया था। हम वो टीचर वहां पर है और वो टीचर कहते हैं इतने सारे मॉन्स्टर कैसे मारे जा सकते हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग सा बंदा होगा जिसने बहुत सारे मॉन्स्टरों का हंट किया है। और वो बंदा है कि सिंगल स्ट्राइक में इन सभी मॉन्स्टर को मार दिया। वो बंदा वाकई में बहुत शक्तिशाली होगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता ये सारे काम किसी स्टूडेंट्स का है। टीचर ये सब अपने मन में कह रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स भड़कते हुए कहते हैं टीचर यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर है, लेकिन आपने तो कहा था यहाँ पर बहुत ही कम मॉन्स्टर है, क्या आपने ये जानबूझकर किया है? और टीचर कहते हैं नहीं, मैंने ये जानकर नहीं किया है। मैंने बहुत सारे पुलिस से पूछा था, उन्होंने कहा यहाँ पर सब क्लियर है, यहाँ उन्होंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। और मुझे स्कूल से भी ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, हम यहाँ जा सकते हैं। मैं तुम लोगों से सच में माफी मांगता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम लोगों को डेंजर में डालने का। और तभी वो लड़की कहती है तो किसने हमें बचाया, हम सभी को किसने बचाया? और वो टीचर कहते हैं मुझे नहीं पता। और वो लड़की कहती है ओ अच्छा। और वो टीचर कहते हैं ये कोई पुलिस या कोई ऑफिशियल मैजिशियन का काम नहीं है, ये कोई इलीगल मैजिशियन का काम है, लेकिन फिर भी शुक्रिया उस मैजिशियन का। मैं उस मैजिशियन को दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और सभी लोग इस जगह को छोड़कर स्कूल जा रहे होते हैं। और हमारा हीरो मन में कहता है मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने ये अच्छा काम किया कि मैंने सभी लोगों को बचाया। और सभी खुश भी है, लेकिन इन तीनों को छोड़कर। और हमें मिजुआ का भी सीन दिखाया जाता है। मिजुआ अपने मन में कहती है कुसनागी ने बड़ी आसानी में उस डेमन सोल्जर को मार दिया, तो क्या वो बंदा वही है जिस बंदे ने हम सभी को बचाया? लेकिन टीचर ने तो कहा था ये कोई स्टूडेंट का काम नहीं है, बहुत पावरफुल मैजिशियन का काम है। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने बड़ी आसानी में, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि उसने बड़ी आसानी में उस डेमन सोल्जर को कैसे हरा दिया। कुसनागी आखिर तुम क्या हो? और सीन चेंज होता है और हमें तोदानो का सीन दिखाया जाता है। तोदानो कौन कहता है वो कमीने इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, उस कमीने ने जरूर कोई चीज किया होगा। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं नहीं, हम उससे लड़ नहीं सकते, उसके वो बहुत शक्तिशाली है, उसे वो एक डेमन सोल्जर को बड़ी आसानी में मार दिया है। लेकिन तोदानो कहता है तुम सारे कमीने चुप रहो, हम उसे आसानी में मार सकते हैं, वो कई चीट करके उस मॉन्स्टर को हराया होगा। अगर तुम दोनों मेरा साथ देना चाहते हो तो दो, अगर ना देना चाहते हो तो ना दो, लेकिन मैं उस कमीने यानी उस कुसनागी को जरूर मारूंगा स्कूल में। और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और हमारा कुसनागी स्कूल में जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कुछ बंदे और तोदानो को उनके दोस्त आकर कहते हैं हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। और तोदानो कहता है तुमने उस स्टेज में जरूर कोई चीट किया होगा, नहीं तो तुमने उस डेमन सोल्जर को कैसे आसानी से मारा था? और हमारा हीरो कहता है क्या चीटिंग? और वो तोदानो कहता है हाँ तुमने चीटिंग किया ही होगा, नहीं तो तुम्हारे पास इतने सारे मैजिक पावर कैसे हो सकते हैं? तुमने जरूर कोई ट्रिक किया था उस वक्त। और तोदानो कहता है चलो मेरे साथ आओ। और हमारे हीरो उसके साथ चला जाता है और उसके साथ एक किनारे पे ले जाकर तोदानो कहता है अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और हमारा हीरो कहता है नहीं तो मुझे यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है। और तोदानो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है। उसे तोदानो और उसके सारे दोस्त हमारे हीरो को मारने लग जाते हैं। हमारे हीरो कुछ भी नहीं कहता। और तोदानो कहता है कैसा लगा अब तुम्हें, मेरे मार तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, हम सभी के मार तुम्हें अच्छा लग रहा है ना तुम कमीने? और हमारा हीरो मन में कहता है मुझे तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा, तो मैं तुम लोगों को क्या कहूँ, मेरा मैजिक तो मुझे ऑटोमेटिकली हील कर रहा है। और तभी एक आवाज कहती है उसे मत मरो, उसे छोड़ दो। और हम देखते हैं वो हमारी मिजुआ है और उसे देखकर तोदानो भी हैरान हो जाता है। तोदानो कहता है मिजुआ कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लोग कहते हैं यानी तोदानो कौन और उसके दोस्त कहते हैं नहीं हम बस यहाँ खेल रहे थे। और मिजुआ कहती है मुझे तुम लोग की तरह क्या इडियट समझते हो, मैं जानती हूँ तुम कुसनागी को बुली कर रहे थे, तुम जानते हो ना हमारे मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट को बुली नहीं कर सकते, तो तुम उसे बुली क्यों कर रहे हो, मैं टीचर को कह दूंगी। और तोदानो के दोस्त कहते हैं नहीं हम बस यहाँ। और तोदानो मन में कहता है ये सब इस कमीने के लिए हो रहा है, अगर ये कमीना ना होता तो ये सब नहीं होता। और ऊपर से इस कमीने के लिए मिजुआ अब मुझे गलत समझेगी, मिजुआ अब मुझे पसंद नहीं करेगी। और मिजुआ हमारे हीरो का हाथ पकड़ते हुए कहती है तो चलो हम यहाँ से चलते हैं कुसनागी। और मिजुआ को कुसनागी का हाथ को पकड़ कर देखकर तोदानो को तो एकदम जल जाती है। तोदानो तो एकदम पागल हो जाता है। तोदानो गुस्से में आकर कहता है तुम कमीने ये क्या करो। और वो और कहता है अगर तुम यहाँ ना होते। और उसके दोस्त कह रहे हैं तोदानो को गुस्सा हो रहा है और वो गुस्सा होकर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा कुसनागी, मैं तुम्हें अब मार दूंगा। ये कहकर तोदानो के सारे दोस्त मैजिक स्पेल तैयार करने लग जाते हैं। और इसे देखकर मिजुआ तो डर जाती है, मिजुआ घर पर जाती है। मिजुआ कहती है ये सब ना करो, ये सही नहीं है। लेकिन तोदानो नहीं मानता, तोदानो उन पर अटैक कर देता है। और मिजुआ हमारे हीरो को धक्का मारने के लिए जा ही रही होती है और कहती है ये डेंजरस है, वहां से हटो कुसनागी। लेकिन हमारा कुसनागी नहीं हटता, हमारा हीरो वहां से नहीं हटता।
और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और तोदानो कहता है हंसते हुए, जो चीटिंग करेगा उसके साथ यही होना चाहिए। और तुम मिजुआ, देखा तुमने भी इतने सारे पावर के सामने तुम्हारा मैजिक भी कुछ नहीं है। और तोदानो अपने सारे दोस्तों से कहता है ये कितना पूरा हुआ है ना, वो अब मर गया है और ये सब उसके कारण ही हुआ है और हम स्कूल को कहेंगे कि ये एक्सीडेंटली हो गया, उसने हमें बहुत गुस्सा दिलाया और हमने गुस्से के कारण गुस्से में आके उस पर बहुत ही जबरदस्त से कनेक्ट कर दिया और उससे वो मर गया। लेकिन तभी एक आवाज कहती है वो, लेकिन तुम ये कह नहीं पाओगे। और हम देखते हैं वो हमारा हीरो है और हमारे हीरो को देखकर वो सब घबरा जाते हैं और मिजुआ भी कहती है वो अब जिंदा है, वो भी हैरान हो जाती है। और हमारा हीरो कहता है वो तो तुम मेरे बारे में ये प्लान कर रहे थे, मेरे को मारकर तुम ये सब करने वाले थे, हाँ, लेकिन तुमने अभी तुम्हारे मौत को ही पुकार लिया है, अब तुम मरोगे सब लोग। लेकिन और एक बात थी, मुझे पता था कि मुझे कोई चोट नहीं लगने वाला, लेकिन तुमने मेरे साथ मिजुआ पर भी अटैक किया। अगर मिजुआ को कुछ हो जाता और तुम गुस्से में आकर कहता है ये सब तेरी गलती है, ये सब तेरा सब कुछ क्या आ रहा है, मैं अब तुझे मार दूंगा। और वो फिर से अपना मैजिक स्पेल तैयार करने लग जाता है और अपने दोस्तों, और हमारा हीरो एक छोटा सा मैजिक स्पेल बनाता है और वो उस मैजिक स्पेल को देखकर तोदानो के सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं। वो कहता है कितना घिनौना है, कितना मजाक किया है तुमने, इतना छोटा स्पेल बनाया है हम लोगों के सामने, ये छोटा स्पेल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम कमजोर, तुम वीक कहीं के। और ये कहने से पहले ही हमारा हीरो एक उस मैजिक स्पेल स्टार्ट कर देता है। उस मैजिक स्पेल से बहुत 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 सारे पेड़ की धारियां निकलता है और वो सब तोदानो के सारे दोस्तों को पकड़ लेता है। और तोदानो के सारे दोस्त कहते हैं ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, और वो लोग उस स्पेल से सो जाते हैं, उस मैजिक स्पेल से। गाइस सॉरी अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो, यानी मैंने कहने में कुछ थोड़ी गलती कर दी हो, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा हीरो उन लोगों के सामने आकर कहता है मैंने तो बस तुम लोगों का थोड़ा सा मैजिक एब्जॉर्ब किया है। और मिजुआ हैरान होते हुए कहती है ये क्या था, तो उन लोग के सारे गैंग मेंबर्स के साथ ये क्या हो गया, क्या वो सो गए हैं। और हमारा हीरो वहां से चले जाने लगता है और मिजुआ कहता है रुको एक मिनट जरा रुको, तुमने वो क्या किया था, वो कौन सा मैजिक था, और तुम ना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमारा हीरो कहता है क्या बकवास है, तुम तो तुम कुछ कहने को भूल रही हो शायद। और मिजुआ शर्माते हुए कहती है हाँ तुम मेरा हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। लेकिन ये कहने से पहले ही हमारा हीरो वहां से चला जाता है और मिजुआ कहती है वो फिर से यहाँ से चला गया और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में हमारा हीरो बहुत सारा जगह जा रहा होता है, हमें ओल्ड शिबुया तभी सीन दिखाया जाता है, वो हमारा हीरो ओल्ड शिबुया में ही घूम रहा होता है। और हमारा हीरो एक बिल्डिंग में बैठते हुए कहता है मुझे बैड सा फीलिंग हो रहा है, मैंने तो दोपहर में ही बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था, तो फिर से काफी सारे मॉन्स्टर कहाँ से चले आए यहाँ पर। और ऊपर से मैंने देखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर और पुलिस के पास भी अच्छा सा मैजिक नहीं है, उनके पास बहुत ही कम मैजिक है। मुझे एक प्लेयर माना के एक हीरो के रूप में वापस आना होगा फिर से। और ये कहकर हमारा हीरो फिर से वो मैजिक इस्तेमाल करते हुए सारे मॉन्स्टर को मार देता है और हम सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो दारू पीकर सड़क पर तैर रहा होता है, वो अपने घर जा रहा होता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जा रहा होता है या एक मॉन्स्टर उसे खा रहा होता है, तभी हमारा हीरो वहां पर तुरंत आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। और वो बंदा जब कुछ महसूस करता है वो बंदा पीछे घूरता है, लेकिन वो बंदा देखता है उसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन हमारा हीरो उसके पीछे या नहीं उसके एक दीवार के पीछे उस मॉन्स्टर को पकड़कर मार दिया है। और हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को मारकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं एक बंदा हमारे हीरो का वीडियो बना लेता है और वो बंदा कहता है कितना औसम था वो बंदा, अब मैं इस वीडियो को अपलोड करके इंटरनेट पे अपलोड करके मैं वायरल हो जाऊंगा। हमें प्रिंसिपल का रूम दिखाया जाता है जिसमें तोदानो और हमारा हीरो और मिजुआ है और तोदानो के दोस्त भी है। और वो टीचर कहते हैं ये कल दोपहर को लड़ाई कर रहे थे स्कूल के बाहर, तो आप क्या फैसला करेंगे और तुम लोग क्या कहते हो। और तोदानो कहता है ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुसानागी ने किया है, कुसानागी ने ही पहले मुझे उसकाया था, मेरी कोई गलती नहीं है, कुसानागी ने ही पहले मुझे मारा था, इसलिए ही हमने उसे मारा। और कुसानागी मन में कहता है वाह भाई वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो तू इम्प्रेस कर दिया। और तभी मिजुआ कहती है ये सब झूठ बोल रहे हैं, तोदानो और उसके सारे दोस्त झूठ बोल रहे हैं, उसने पहले कुसानागी को बुली किया था, उसने पहले कुसानागी को मारा था, वो तोदानो सारे कमजोर स्टूडेंट को बुली करता है, उन लोगों को मारता है। और मैंने मेरे अपने आंखों से देखा है कि वो कल कुसानागी को बुली कर रहा था, इससे कुसानागी ने सेल्फ डिफेंस किया बस। और तोदानो कहता है ये मिजुआ तुम झूठ क्यों बोल रही हो। और मिजुआ चिल्लाते हुए कहती है तुम चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कमजोरों को बुली करते हो और खुद बकबक करते हो, तुम मेरे छूटे हो, तुम छूटे और कमीने हो।
और तोतानो और कहता है नहीं, मैं बस कुसानागी को उसके बाहर को साफ करने, स्कूल के बाहर को साफ करने के लिए कहा था और कुसानागी ने नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने उसे मारा। और कुसानागी ने पहले उसका हाथ उठाया, इसलिए हमने उसे मारा था। और मिजुआ कहती है तुम क्या होते हो स्कूल के कहने वाले, तुम क्या स्कूल के चमचे हो जो कुसानागी को कहोगे ये साफ करने को। और तोतानो कहता है नहीं, मैं स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने उसे कहा था कि यानी स्कूल के बाहर को साफ करने को। और तोतानो कहता है हे मिजुआ, तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मैं कुसानागी से अच्छा हूँ, कुसानागी से बहुत शक्तिशाली हूँ, तो तुम इस कुसानागी को क्यों पसंद करते हो, तुम इस कुसानागी के बारे में क्यों सोचते हो। और मिजुआ कहती है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और कुसानागी कहता है मेरे आंख में देखो, मैं ही तुम्हें डिजर्व करता हूँ, तुम फ्यूचर में मेरी ही होने वाली हो। और तुम इस कुसानागी को क्यों बचा रही हो, तुम इस कुसानागी को क्यों कवर दे रही हो, तुम फ्यूचर में मेरी ही होने वाली हो। और तोतानो रोते रोते हुए कहता है प्लीज मेरे आंखों में देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी ही होगे फ्यूचर में। और मिजुआ कहती है नहीं, तुम्हारा कोई भी एक चांस नहीं है, तुम्हारा एक भी चांस नहीं है। और ये सारे बात हमारे मिजुआ के मुंह से सुनकर तो तोतानो एकदम सदमे में चला जाता है। और मिजू और कहती है मैं तुम्हें इसलिए रिजेक्ट करती हूँ कि तुम कमजोरों को बुली करते हो, मैं तुम्हें इसलिए रिजेक्ट करता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो, मैं तुम्हें इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ कि अभी इस रूम में कोई सेंस नहीं बनाता तुम्हें मुझे प्रपोज करने का। और ये सारे बात सुनकर हमारा तोतानो तो बेहोश हो जाता है। और हमारा हीरो भी तोतानो को देखकर कहता है हाँ वो ही डिजर्व करता था। और वो टीचर उस प्रिंसिपल से कहते हैं तोतानो के सारे बात सुनकर तो लगता है तोतानो और उसके दोस्तों ही असली कल्पिट है, तोतानो और उसके सारे दोस्तों ही हमारे कुसानागी के साथ लड़ाई की और कुसानागी ने बस अपना सेल्फ डिफेंस किया। और वो प्रिंसिपल भी कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है। और वो प्रिंसिपल तोतानो और उसके सारे दोस्तों से कहते हैं तुम लोगों ने स्कूल के बाहर मैजिक यूज किया इसलिए तुम लोग एक्सपेल्ड हुए। और प्रिंसिपल की ये सब सारे बातें सुनकर ओ यानी तोतानो के सारे दोस्त कहते हैं नहीं प्रिंसिपल आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। और उसके दोस्त तोतानो को देखकर कहते हैं ये सब इस तोतानो की वजह से हुआ, तोतानो अगर ये सब इस क्लासरूम में ना कहता तो ये सब नहीं होता। और वो टीचर कुसानागी और मिजुआ से कहती है तुम लोग अपने क्लासेस में वापस जाके अपने क्लासेस कर सकते हो, वापस चले जाओ। और हमारे कुसानागी और मिजुआ क्लासेस यानी उस रूम से बाहर चले जाते हैं। और वो लोग उनके क्लास में जाते हुए कहते हैं मिजुआ पहले कहती है वो तोतानो वो बहुत ही कमीना था, वो बहुत ही एक बड़ा छूटा था। और हाँ लेकिन तुम कुसानागी तुमने अपना सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं किया, तुमने अपने बारे में कुछ कहा नहीं कि तुमने ऐसा ही नहीं किया, तुमने बस उस वक्त अपना सेल्फ डिफेंस किया था। और हमारा हीरो मन में कहता है नहीं मैं कहने वाला था लेकिन तुमने ही कह दिया वो सब। और हमारा हीरो उसे घूरने लग जाता है। और मिजुआ उसे हमारे हीरो से कहते हैं तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। और हमारा हीरो कहता है जरा रुको, तुमने मेरे बाहर भी यानी हमारे उस टेस्ट में भी मेरा हेल्प किया था मुझे बचाने के लिए, और यहाँ भी मुझे बचाने के लिए तुमने हेल्प किया, और स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में भी तुमने मेरा हेल्प किया। तुम सच में ही एक क्रेजी और एक अच्छी लड़की हो। और ये सब सारे बातें हमारे कुसानागी के मुख से सुनकर मिजुआ शर्मा जाती है। और मिजुआ कहती है मैं पहले जाती हूँ, पता नहीं मुझे लगता है कि मिजुआ ने गलत समझ लिया, यानी मिजुआ ने समझ लिया कि हमारा हीरो शायद उससे प्यार करता है, ये शायद समझ लिया होगा इसलिए वो चली गई। तो अभी कहानी में आते हैं। और मिजुआ चले जाने के बाद हमारे हीरो मन में कहता है कुसानागी मिनातो बनने के बाद मैं उसके बॉडी में रिकार्नेट हुआ था, लेकिन क्या कुसानागी मिनातो बुली से वो मर गया नहीं तो क्या वो एक्सीडेंट से मर गया, मुझे ये पता नहीं अभी तक। लेकिन मैं उसके बॉडी में रिकार्नेट होने के बाद मैं थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उसका एहसान चुका दिया है। और हमें प्रिंसिपल का रूम दिखाया जाता है। प्रिंसिपल दो स्टूडेंट से कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने असली कल्पिट को ढूंढ पाया है, यानी असली कल्पिट को निकाल पाया है। यानी हमारा प्रिंसिपल हमारे कुसानागी को ही कल्पिट समझ रहा है असली, यानी उसने शायद हमारे कुसानागी के पावर को सेंस कर लिया था। और वो प्रिंसिपल और कहते हैं तुम दोनों को उस कल्पिट को, उस असली कल्पिट को ढूंढना होगा, मुझे लगता है कोई लड़का ही वो असली कल्पिट है। लेकिन वो दोनों नहीं मानते, वो दोनों कहते हैं नहीं हम ये काम नहीं लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल से थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग मान जाते हैं, लेकिन वो लोग बड़ी एरोगेंट दिखा रहे हैं प्रिंसिपल के सामने ही। और वो प्रिंसिपल और कहते हैं तुम दोनों को उस लड़के का हमारे मैजिक मापने वाले मशीन के सामने लेकर फिर से उसका मैजिक मापाना होगा,
और वो कहते हैं ठीक है, और वो ये कहकर उस रूम से बाहर चले जाते हैं। और वो लड़का उस लड़की से कहता है तुम्हें क्या लगता है वो लड़का हमसे स्ट्रांग होगा? और वो लड़की कहती है नहीं मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो लड़का हमारे जैसा स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन हमारे जैसा हो सकता है, यानी हमारे पैर के नीचे तो आ ही सकता है। और वो कहता है, वो लड़की और कहती है तुम कुशन आगे मिला तो तुम तैयार रहना। और हम देखते हैं उस लड़की का नाम मिजुआ रूका है। वो लड़की हमारी मिजुआ की बड़ी बहन है, तो मैं उस लड़के को रूका कहूंगा। और उस लड़के का नाम रुईजी है, और वो दोनों ही 3rd ईयर स्टूडेंट है, और उन दोनों का S क्लास है। हमारा हीरो क्लास में चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन उसके दोस्त मोबाइल में उसका वीडियो देख रहे थे, यानी कल रात जो उसका वीडियो बनाया था एक बंदे ने। वो लोग कहते हैं उस वीडियो को देखकर देखो ये एक डेविल मैज है, यानी एक डेविल मैजिशियन है। और हमारा हीरो ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। हमारा हीरो मन में कहता है ये लोग तो मुझे डेविल मैजिशियन कह रहे हैं, मुझे मेरा गेटअप फिर से चेंज करना होगा। और तभी उसके टीचर उसे बुला लेते हैं, और वो कहते हैं उसके टीचर हमारे हीरो से कहते हैं कुसनागी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा तुम्हारा मैजिक मापाने के लिए। और हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और हमें उस मैजिक मपाने वाले रूम में दिखाया जाता है। हमारे कुसनागी को फिर से देखकर कुछ स्टूडेंट कहते हैं ये बंदा फिर से यहाँ पर क्यों आया है? और वो कुछ स्टूडेंट्स और कहते हैं ये बंदा जब उस स्टोन पर हाथ रखा था तब ये स्टोन फट गया था, तो अब क्या होगा? उसकी ताकत असल में क्या है? क्या स्टोन उस पर खराब हो गया था इसलिए क्या फट गया था? चलो अब देखते हैं। और उस रूम पर वो लोग भी होते हैं, यानी हमारे मिजुआ की बहन और वो बंदा रुईजी। और मिजुआ भी कहती है हाँ अब मुझे उसकी असली ताकत देखने को मिलेगा। और हमारा हीरो मन में कह रहा होता है मुझे मेरा मैजिक कम करके वहाँ उस पत्थर में हाथ रखना होगा, वरना ये पत्थर टूट जाएगा। मेरा मैजिक असली मैजिक किसी को दिखा नहीं सकता। और हमारा हीरो उस पत्थर में हाथ रखता है और उसका मैजिक वो माप रहा होता है वो मशीन। और हमारा हीरो ये नाटक करता है कि वो मशीन उसका सारा मैजिक को सूख लिया है, यानी वो पत्थर वो स्टोन उसके सारा मैजिक को सूख लिया है। और उसके टीचर कहते हैं कोई नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस और सभी लोग उसके मैजिक को देखने के लिए उस पत्थर को देखने लग जाते हैं। और तभी हमें उसका मैजिक दिखाया जाता है, यानी हमारा हीरो ने तो उसका मैजिक दिखाया ही नहीं है, उसमें हाथ लगाया था। और हमें दिखाया जाता है कि उसका मैजिक है 100। और वो लोग इसे देखकर कहते हैं हाँ 100। और रुईजी मन में कहता है ये बंदा क्या 100 मैजिक लेकर हितोदानो और तोदानो के सारे ग्रुप को हरा दिया आसानी से। और मिजुआ की बड़ी बहन कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा हीरो मन में कहता है हाँ मैंने एक परफेक्ट स्कोर दिखा दिया, मेरा मैजिक किसी ने अभी जान नहीं पाया। और मिजुआ मन में कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली उसका मैजिक को छुपा रहा है, उसका मैजिक पावर बहुत ज्यादा होगा। और मिजुआ और हीरो भी उस रूम से चले जाते हैं। और हमारा हीरो मिजुआ से पूछता है तुम उस रूम में क्यों थे, उस मैजिक मपाने रूम में? और मिजुआ कहती है मैं बस क्यूरियस थी तुम्हारे मैजिक पावर को देखने के लिए। और मैं एक चीज के लिए आप सभी लोगों से सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैंने गलती से मिजुआ का नाम गलत ले दिया। मिजुआ का असली नाम है यूका, तो मैं मिजुआ को यूका ही कहूंगा। असल में मिजुआ यानी मिजुआ की फैमिली का नाम है मिजुआ, और मिजुआ का नाम है यूका, समझ गए ना? तो अभी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो मिजुआ और हीरो आप अपने क्लास में जा ही रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि उसकी बड़ी बहन और रुईजी वहाँ पर खड़े हुए हैं। और हमारा हीरो और मिजुआ की बहन कहती है यहाँ पर रुक जाओ। और हमारा हीरो कहता है तुम कौन हो? और युका की बहन कहती है मैं मिजुआ फैमिली का बड़ी बेटी हूँ। और ये बंदा जो तुम देख रहे हो इसका नाम कात्सुरुगी रुईजी है, हम दोनों ही 3rd ईयर में पढ़ते हैं। और यूका की बहन और कहती है मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आई, मैं तो उससे बात करने के लिए आई हूँ, मेरी छोटी बहन से। और यूका की बड़ी बहन यूका से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को ही तो सेफ नहीं कर सकती, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो इस बंदे का जो 100 लेवल है यानी तक कम मैजिक है वो बंदा तुम्हें सेफ कर लेगा? और मुझे ये सच बताओ कि इस बंदे का मैजिक क्या असल में 100 ही है? और हमारी यूका घबराते घबराते हुए कहती है हाँ इसका 100 ही है। तो तुम इस स्कूल को छोड़ दो, तुम मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, तो तुम मेरे सामने मुकाबला कैसे करोगे? तुम हर बार मेरे सामने हार जाती हो, जो भी चीज हो मार्शल आर्ट, कुंग फू या फिर हो मैजिक क्राफ्ट।
तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने आने की, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है मेरे सामने आने की। तुम्हारा मैजिक लेवल तो मेरे मैजिक लेवल के सामने भी नहीं है। तुम एक नॉर्मल स्कूल में चले जाओ। और मिजुआ की बहन घबराते घबराते हुए कहती है क्या 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 मैं नॉर्मल स्कूल में चली जाऊँ? और उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है हाँ, तुम्हें एक नॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो। और मिजुआ घबरा जाती है। और तभी हमारा हीरो कहता है युका की बड़ी बहन से, तुम्हें लगता है नहीं तुम इस यहाँ पर ज्यादा बात कर रहे हो, तुम्हें लगता नहीं तुम यहाँ पर नॉन स्टॉप बात कर रहे हो। और उसकी बहन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? और हमारा हीरो कहता है हाँ, तुम तो एक नॉन स्टॉप ही बात कर रही हो, तुम तो उसे बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। और उसकी बहन फिर से कहती है मिजुआ फैमिली में कोई आउटसाइडर आके बात नहीं कर सकता। और हमारा हीरो कहता है हाँ आउटसाइडर, लेकिन तुमने तो तुम्हारी बहन को एक आउटसाइडर बना दिया। तुम तुम्हारे बहन के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो? और उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है तुम चुप रहो, तुम एक कमीने हो। और हमारा हीरो और कहता है हाँ मैंने तो सही कहा है, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? तो तुम तुम्हारे फैमिली में अकेले रहना चाहते हो, तुम दिखाना चाहते हो कि मैं इस फैमिली में सबसे ताकतवर हूँ, है ना? तुम युका को तुम्हारे रास्ते से हटाना चाहते हो, है ना? इसलिए तुम उसे नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहते हो। तुम तुम्हारे रास्ते के काटने को हटाना चाहते हो, है ना? तुम तुम्हारी छोटी बहन के सपने को पूरा करना नहीं देना चाहते, इससे तुम उसे यह सब कर रहे हो, है ना? तुम उसे एक मैजिशियन बनना नहीं देना चाहती, है ना? और मिजुआ मन में सोचने लग जाती है हाँ मैं उससे हर चीज में कमजोर हूँ, स्पोर्ट कहे या फिर कुनफू कहे, मैं उससे हर चीज में कमजोर हूँ, या फिर मैजिक क्राफ्ट कहे। मेरी बहन ही सब चीज में जीत जाती है और मैं उससे सारी चीज में हार जाती हूँ। मैं लोगों को ये दिखाता हूँ कि मैं उन लोगों से अच्छा हूँ, लेकिन मैं तो मेरी बहन से ही अच्छा नहीं हूँ। मैं उसके साथ जो भी चीज़ में कंपटीशन करता हूँ वही चीज़ में हार जाती हूँ। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ फिर एक मैच खेलेगी, तुम्हारे साथ फिर एक लड़ाई करेगी और इस बार वो तुमसे जीत जाएगी। और उसकी बड़ी बहन कहती है हाँ तुम क्या कर रहे हो, वो मेरे साथ लड़ाई करेगी? हाँ तुम ये क्या बात ही कर रहे हो? और हमारा हीरो कहता है हाँ ये इम्पॉसिबल है क्या तुम उससे डर गई क्या? और उसकी बहन कहती है नहीं तो ठीक है, 2 हफ्ते बाद हम दोनों के बीच लड़ाई होगी, लेकिन ये डुएल होगा, यानी एक टीम में 2 मेंबर्स होंगे और ये मैच 2 हफ्ते बाद होगा। और हीरो कहता है ठीक है, लेकिन पहले तुम्हारी बहन से पूछ लेते हैं कि वो राजी है या नहीं। और हीरो हमारी युका से पूछते हैं क्या तुम राजी हो या नहीं? और युका कहती है, और युका सोचने लग जाती है और युका सोचने के बाद कहती है हाँ मैं राजी हूँ, मैं उन लोगों के साथ लड़ाई करूंगी। और उसकी बहन कहती है हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा। और लेकिन उसकी बड़ी बहन और कहती है लेकिन एक शर्त है, अगर तुम इस मैच को हार गई तो तुम्हें इस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। और उसकी बहन और कहती है और हाँ ये प्लान मत करना कि इस स्कूल यानी इस मैच से भागने का, ये प्लान मत करना, ओके? और हमारा हीरो कहता है हाँ ये इम्पॉसिबल है, हम कहाँ नहीं जाएंगे, हम भागेंगे नहीं। और वो लोग वहां से चले जाता है और सीन चेंज होता है और हमें छत का सीन दिखाया जाता है। छत में युका हमारे हीरो से मदद मांग रही होती है। युका हमारे हीरो से कह रही होती है प्लीज तुम मेरी मदद करना है प्रैक्टिस में। और हमारा हीरो कहता है क्या मेरा मैजिक लेवल 100 है और मेरे जैसा बंदा तुम्हारा जैसा एक लड़की को मैजिक सिखाएगा, प्रैक्टिस कराएगा, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? और हमारा युका कहती है नहीं मैं जानती हूँ तुम्हारा रियल पावर ये नहीं है, तुम तुम्हारे रियल पावर को छुपा रहे हो, तुम जरूर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगे, तुम जानते हो कैसे स्ट्रांग होते हैं, प्लीज मुझे मेरी बड़ी बहन के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे स्ट्रांग होना होगा, इससे तुम मुझे स्ट्रांग बनाओ। और हमारा हीरो मन में सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, और वो भी सोचने लग जाता है। लेकिन तभी हमारी युका और कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ। और हमारा हीरो राजी हो जाता है। हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और हमारी युका खुश हो जाता है। और हमारा हीरो और कहता है लेकिन तुम्हें मेरा हर एक चीज में फॉलो करना होगा, मैं जो कहूंगा तुम्हें उसे फॉलो करना होगा और तुम इसे बीच में छोड़ नहीं सकते। और हमारे युका कहती है हाँ ठीक है मैं इसे बीच में नहीं छोड़ूंगी, मैं राजी हूँ तुम्हारे सारे कंडीशन के लिए। और हमारा हीरो मन में कहता है मैं उसे सिखाता नहीं, लेकिन उसने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया, इतने रिक्वेस्ट की उसने मुझे भीख तक मांग ली, इसलिए मैं उसे सिखा रहा हूँ। और एक मैजिशियन को ग्रो करवाना, एक मैजिशियन को राइज करवाना, ये तो बुरा नहीं है, ये तो अच्छा ही है। और हमारा हीरो युका से कहती है तो हम कल मिलेंगे, तो कल मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा कि कैसे और भी स्ट्रांग बना जाए। और युका शर्माते हुए कहती है तो हम कल हमारे घर यानी मेरे घर पे आके मैजिक सिखा सकते हो, तुम मेरे घर आके कल मैजिक सिखा सकते हो। और हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है मैं कल आ जाऊंगा तुम्हारे घर। हमें युका के घर को दिखाया जाता है
यूका का घर बहुत ही बड़ा है। हमारा हीरो भी उसका घर देखकर कहता है ये तो बहुत ही बड़ा घर है। और हमारा यूका कहती है मेरे पापा एक मैजिशियन, एक नोबेल मैजिशियन है ना, इसलिए ये नेचुरल है। और हमारी यूका मन में कहती है ये मेरा पहली बार है जब मैंने किसी लड़के को मेरे घर पे लाया है, और ये मेरे लिए भी स्ट्रेंज होगा और उसके लिए भी। और हमारा हीरो कहता है तो अब हम प्रैक्टिस को शुरू करते हैं यूका। और हमारे यूका कहती है तुम मुझे यूका क्यों बुला रहे हो, मैंने तो तुमसे मेरा नेम कहा था, मुझे वो बुलाओ। और हमारा हीरो कहता है तुमने मुझे मिजुआ कहा था, लेकिन तुम्हारी बहन का नाम भी पहले मिजुआ आती है, इसलिए मैं तुम्हें यूका कहूंगा, नहीं तो ये मेरा दिमाग में पहले घर में कहा जाएगा, तो मैं आज से तुम्हें यूका कहूंगा। और यूका कहती है तो ठीक है। और हमारा हीरो कहता है लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा मुझे कि हम हमारे मैजिक पावर को कैसे जान सकते हैं, हम हमारे मैजिक पावर के लिमिट को कैसे जान सकते हैं। और हमारी यूका कहती है हम पहले हमारे मैजिक पावर को स्टोर में मापेंगे, यानी मैजिक मापने वाले स्टोर में, ये ऐसे भी माप सकते हैं। और दूसरा भी है, दूसरा ये है कि हम मैजिक क्राफ्ट खेलेंगे। मैजिक क्राफ्ट में हमारा मैजिक कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह इकट्ठा करना होगा, और उस मैजिक को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह इकट्ठा करने पर उस मैजिक को एक जगह छोड़ना होगा, एक जगह निशाने पर। ये एकदम तीरबाजी जैसी है। और भी बहुत कुछ कहती है हमारी यूका, लेकिन हमारा हीरो कहता है तुमने जो कहा वो सभी गलत है। और ये बात सुनकर हमारी यूका रोने लग जाती है और कहने लग जाती है ये क्या मैं गलत कह दी। और हमारा हीरो कहता है तुम्हें पहले तुम्हारे माना पावर को महसूस करना होगा, तुम्हारे माना पावर कितना है, और दूसरों के माना पावर भी उससे तुम महसूस कर पाओगे अगर तुम तुम्हारा कर पाए। और हमारा हीरो मन में कहने लग जाता है मैं 50 साल पहले मर ही क्या गया, पूरा सिस्टम ही तो बदल गया। और हमारा हीरो यूका से कहती है चलो अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी माना पावर को जगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और मिजुआ कहती है और यूका कहती है क्या सच में तुम मेरे माना पावर को जगाने में मेरी मदद करोगे। और हमारा हीरो कहता है हाँ तब तुम बैठ जाओ। और यूका बैठ जाती है वहाँ। और हमारा यूका के पीछे हमारा हीरो अपना हाथ रखता है और अपने पावर को रिलीज करते हुए हमारे यूका की पावर को भी रिलीज करने लग जाता है। और यूका को भी महसूस होता है उसका पावर, यानी हल्का सा पावर महसूस होता है। और मिजुआ हैरान हो जाती है और मिजुआ कहती है क्या यही मेरी पावर है। और हमारा हीरो कहता है हाँ ये तुम्हारी पावर है, लेकिन ये भी काफी नहीं है, तुम्हें खुद से महसूस करना होगा, लेकिन तुम्हें ये बहुत, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। और मिजुआ कहती है और यूका कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं मिजुआ फैमिली का डॉटर हूँ, मैं जरूर कर पाऊंगी इसे। और हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं और एक हफ्ते बाद भी यूका उस मैजिक यानी उसकी माना पावर को फील नहीं किया है। और हमारे यूका हीरो से कहती है मैंने एक हफ्ते पहले से ये प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मैं अभी भी कर नहीं पाया है, मैं अब क्या करूं, मुझे और एक हफ्ता ही बचा है, तुम बोलो, तुम भी मुझे आसानी से एक रास्ता दिखा दो। और हमारा कहता है ठीक है तुम अब बैठ जाओ। और हमारा हीरो उसके पावर यानी हमारे हीरो का पावर मिजुआ के बॉडी में थोड़ा इंसल्ट करता है, यानी थोड़ा सा बार इंसल्ट करता है। और हमारा हीरो कहता है अब तुम्हारा आँख खोलो। और मिजुआ कहती है और मिजुआ अपने खुद की पावर को देखने लग जाती है। और मिजुआ मन में कहती है अब मैं मेरी पावर को देख पा रही हूँ, तो अब मैं क्या कुसानागी का पावर भी देख सकूंगी, तो मैं अभी देखती हूँ। और वो जब कुसानागी का पावर देखता है उसे उसका पावर ही दिखता नहीं, यानी उसका पावर कबर है। और यूका मन में कहती है मैं उसका पावर देख क्यों नहीं पा रही, मैं उसका पावर सेंस क्यों, उसका पावर तो कबर है, अब मैं क्या करूं। और हमारा हीरो कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने पावर को देख नहीं पा रही क्या। और हम मिजुआ कहते और यूका कहती है हाँ मैं अपनी पावर को देख पा रही हूँ। और हमारा हीरो कहता है देखो अगर तुम तुम्हारे मैजिक पावर को ना जानते ना तुम ऐसे ही मार देते और तुम्हारा वो मैजिक का फैन वो मैजिक दूर नहीं जाता, लेकिन अब तुम तुम्हारे मैजिक माला को जानते हो, अब तुम बहुत कॉन्सेंट्रेट करके तुम्हारे मैजिक पावर को एक साथ एक जगह करके तुम अब छोड़ सकते हो और तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। और हमारा हीरो और कहता है ठीक है अब हम एक प्रैक्टिस बैटल करेंगे। और मिजुआ भी कहती है और यूका भी कहती है हाँ ठीक है हम एक प्रैक्टिस बैटल करेंगे, अब मैं भी तुम्हारे अस्तित्व ताकत को देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे असली ताकत क्या है। और हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है। और हीरो एक लेवल का शील्ड बनाता है और कहता है अगर तुम इस शील्ड को तोड़ पाए तो तुम पास हो जाओगे। और हमारा यूका कहती है हाँ मैं मिजुआ फैमिली का डॉटर हूँ, मैं जरूर ये कर पाऊंगी, तो चलो करते हैं। और यूका उसके ऊपर बहुत ही वाटर अटैक करता है, लेकिन एक भी फायदा नहीं होता, ये करते करते उसे बहुत ही टाइम लग जाता है। और हमारा यूका भी मन में कहती है मैं उसके शील्ड को एक लेवल के शील्ड को क्यों तोड़ नहीं पा रही, मैं तो लेवल 2 का मैजिक इस्तेमाल कर रही हूँ, मैजिक अटैक इस्तेमाल कर रही हूँ।
मैं उसके एक लेवल का शील्ड को तोड़ क्यों नहीं पा रही। और हमारा हीरो कहता है रुको, अब मैं तुम्हारा मैं मेरा मैजिक पावर दिखाता हूँ। वो अपनी इक्टू से मैजिक पावर इस्तेमाल करता है, यानी फायर इक्टू से फायर अटैक इस्तेमाल करता है और एक यानी चीज पर निशाना करता है और वो चीज एकदम सही निशाने पर लग जाता है। और यूका भी कहता है ये तो बहुत ही जबरदस्त है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात को हमारा हीरो दूसरे शहर में टहल रहा होता है आसमान में, और वो तभी देखता है एक मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक करता है और वो वहाँ जाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। और हमारा हीरो उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी हमारा हीरो का फोटो वो लड़की खींचने लग जाता है, लेकिन तभी हमारा हीरो वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। और हमारा हीरो कहता है ये लोग तो मुझे मार देंगे, ये लोग तो खाली मुझे फोटो तुलने पर रखे हैं। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमारे हीरो का शील्ड तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है और वो वहाँ पर थक जाती है और वो कहती है मेरे से ना होगा। और हमारा हीरो कहता है तुमसे होगा, तुम फिर से ये कर पाओगे। और हमारा हीरो एक डेविल सा फेस दिखाते हुए कहता है तुमने कही थे तुम इसे बेच में छोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें इसे करना ही होगा। और हमारा यूका भी घबराते हुए कहती है हाँ ठीक है मैं इसे करूंगी। और वो इसे प्रैक्टिस करते करते हुए एक हफ्ते निकल जाता है और हीरो कहता है ठीक है अब तो पास हो गई। और जिस दिन में यूका का डुएल मैच है उसकी बहन के साथ, हमें उस दिन दिखाया जाता है। हीरो कहता है अब तुम तैयार हो ना, और हम यूका कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। और हीरो कहता है तो हम चलते हैं। लेकिन जब वो स्कूल में यानी घुसते हैं ना तब सारे लोग उन्हें घूरने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट नहीं, वो थे रिपोर्टर्स। तो रिपोर्टर्स हमारे मिजुआ से पूछती है तो तुम तुम्हारे बहन के साथ कैसे लड़ाई करने वाली हो, तुम क्या तुम्हारे बहन के साथ लड़ाई करने में क्वालिफाई हो। और मिजुआ कहती है हाँ। और हमारा हीरो पूछता है ये सब क्या हो रहा है। और हम मिजुआ हमारे हीरो से कहती है क्योंकि हमारी फैमिली एक नोबल फैमिली है, इसलिए हम इतना वायरल हो गए, इसलिए इतना रिपोर्टर्स है यहाँ। और हमारा हीरो मन में कहता है ये स्टूडेंट के बैटल को देखने के लिए इतना रिपोर्टर्स है यहाँ, तो नोबल फैमिली कितना फेमस होगी, नोबल फैमिली कितना पावरफुल होगी ना जाने। और वो लोग स्कूल के अंदर चला जाता है, यानी जिस जगह लड़ाई होने वाली है उस जगह चले जाते हैं। तो लड़ाई शुरू होने से पहले हमारी मिजुआ बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, लेकिन हमारा हीरो कहता है तुम टेंशन मत करो, तुम जरूर कर पाओगे। और उसका एक एक बात सुनकर हमारा मिजुआ भी शांत हो जाता है और मिजुआ को अनाउंसर बुलाता है यानी लड़ाई करने के लिए। और मिजुआ जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है सुनो तुम्हें अपना बेच देना है। और मिजुआ खुश होकर कहती है हाँ, और वो वहाँ चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसकी बहन कहती है तो तुम यहाँ से भागे नहीं हाँ। और मिजुआ कहती है मैं यहाँ से भागूंगा क्यों, मैं यहाँ तुमसे लड़ूंगा। और मिजुआ की बहन कहती है कितना गंदा मजाक है, तुम क्या सोचते हो तुम जीत जाओगे, और ऊपर से मेरे जैसे ताकतवर के सामने। और मिजुआ चिल्ला के कहती है हाँ मैं ज़रूर जीतूंगी। और उसकी बहन हंसते हुए कहती है वो लगता है तुमने इन 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। और हमारी मिजुआ मन में कहती है उसकी बहन की मैजिक को देखकर, उसकी बहन को माना को देखकर कहती है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मेरे से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं इस बार हारूंगा नहीं, मैं इस बार उसको जीत कर दिखाऊंगी। और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है और वहाँ पर मिजुआ और उसकी बड़ी बहन के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। पहले मिजुआ एक मैजिक बनाता है और उसकी बहन भी उस जैसा एक मैजिक बनाता है और वो दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो उन दोनों का लड़ाई को देखकर कहता है मिजुआ स्पीड में कम है, इसलिए मिजुआ का जीतने का चांस थोड़ा कम है। लेकिन मिजुआ, मुझे लगता है मिजुआ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है इस 2 हफ्ते में। और हमें लड़ाई का भी सीन दिखाया जाता है, वो दोनों ही एक साथ एक्वा मैजिक करते हैं और उन दोनों का मैजिक टक्कर खा के मिजुआ बस थोड़ी ही दूर जाके गिरता है। और मिजुआ कहती है मैं तो अगर मैं इस मैजिक को टक्कर खाती तो मैं स्टेडियम के बाहर ही गिर जाती, मैं तो सही नहीं पाती, लेकिन मैं इन 2 हफ्ते में बहुत ही स्ट्रांग हो गई हूँ। और उसकी बहन भी कहती है तुम इन 2 हफ्ते में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो। और उसके बहन के मुंह से तारीफ सुनने के बाद मिजुआ खुश हो जाती है। मिजुआ कहती है मेरी बहन ने मेरी तारीफ की, लेकिन उसकी बहन तभी कहती है तुम खुश क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, बस तुम्हें कहा है कि तुम स्ट्रांग हो गए हो। और अगर मैं लेवल 2 का मैजिक करूं तो तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और वो ये कहकर लेवल 2 का मैजिक इस्तेमाल कर देती है और वो मैजिक लेवल 2 का अटैक हमारे मिजुआ को जाकर लगता है और मिजुआ एकदम स्टेडियम के बाहर गिर जाती है। और हमारा हीरो मन में कहता है उसकी बहन की स्पीड ज़्यादा थे, इसके लिए उसकी बहन की जीतने का चांस ज़्यादा थे। और हमारे हीरो को उसकी बहन को ना उठाते देखकर उसकी बहन कहती है तुम कितने जालिम हो, तुम तुम्हारे टीममेट को उठाओगे नहीं। और हमारे हीरो कहता है उसकी ज़रूरत नहीं। और हम मिजुआ
अपने आप ही खड़ा हो जाता है और उसे अपने आप खड़ा होकर देखकर उसकी बहन भी हैरान हो जाती है। उसकी बहन कहती है मैंने लेवल 2 का मैजिक इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी तुमने अभी उठ के, और वहाँ पर फिर से मैजिक लेवल, वहाँ पर फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है। और उसकी बहन कहती है मैं इस बार तुमसे ज़रूर जीतूंगी, मैं इस बार तुमसे ज़रूर जीतूंगी। और उन दोनों का लड़ाई फिर से एक बार उन दोनों का मैजिक फिर से एक बार टकराता है। और उन दोनों का मैजिक टकराने के बाद हमारा मिजुआ कहती रहती है मैं तुमसे ज़रूर जीतूंगी, लेकिन वो कहकर वहाँ पर गिर जाती है। और अनाउंस कर देता है कि इस लड़ाई का विजेता है उसकी बहन यूका। और हमारा हीरो मन में कहता है यूका की बड़ी बहन का मैजिक पावर यूका से ज़्यादा था और ऊपर से उसका स्पीड भी ज़्यादा था, तो यूका का हारने का चांस बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन तभी उसकी बहन आते हुए कहती है देखा, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिस लड़की को तुमने 2 हफ्ते टाइम दी, 2 हफ्ते ट्रेनिंग करवाई, वो हफ्ते किसी काम को, वो लड़की किसी काम की नहीं, तुम्हारे 2 हफ्ते बेकार चले गए और उस लड़की के पास कोई टैलेंट नहीं है, तो तुमने देख लिया होगा। और हमारा हीरो कहता है हाँ उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, वो वीक है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्किंग की है इस 2 हफ्ते में, और मुझे हार्ड वर्किंग करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं उन जैसे लोगों को पसंद करता हूँ। और ये कहकर वो कहता है मैं मेरे डिसेबल का बदला मैं तुमसे लूँगा, मेरा डिसेबल का बदला अब मेरा बदला है और वो बदला मैं तुमसे लूँगा। और मिजुआ की बड़ी बहन कहती है हाँ जिस बंदे के पास 100 अमाउंट मैजिक पावर है वो बंदा मुझे हराएगा। हाँ ये कह रहा है बहुत ही क्या घटिया बात है, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। और हमारा हीरो कहता है हाँ जिस बंदे के पास 100 मैजिक अमाउंट है अब वही बंदा तुम्हें हराएगा। और हीरो मिजुआ को उठा के स्टेडियम से बाहर ले जाता है और उसे बाहर बैठा देता है। और हमारा हीरो मिजुआ से कहता है तुम बस इस लड़ाई को देखो और एंजॉय करो। और हमारा हीरो स्टेडियम की ओर चला जाता है और वहाँ चले जाने के बाद मिजुआ की बड़ी बहन वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो भी स्टेडियम में आता है। और मिजुआ के बड़ी बहन चले जाने के बाद रूजी आता है और मिजुआ की बड़ी बहन रूजी से कहती है अपना बेच देना, और रूजी कहता है ये तो बहुत ही आसान है। और रूजी स्टेडियम में जाने के बाद अपना पावर रिलीज कर रहा होता है और कहता है मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, जिसके पास 100 अमाउंट है वो तो मेरे सामने एक बच्चा है। और हमारा हीरो कहता है जो होगा वो देखा जाएगा। और वहाँ पर रूजी सोचने लग जाता है कि मुझे उसे कैसे हराना चाहिए, उसका 100 अमाउंट है या नहीं। ये सोचते ही हमारा हीरो उस पर अटैक कर देता है उसके माथे पर, और वो उस अटैक से गिर जाता है यानी बेहोश हो जाता है। और इस डुएल मैच में हमारा हीरो जीत जाता है। और मिजुआ की बड़ी बहन हमारे रूजी के सामने आकर कहती है तुमने कैसे हार गए तुम उससे। और हमारा मिजुआ की बड़ी बहन मन में सोचने लग जाती है उससे जरूर कोई चीटिंग किया होगा, नहीं तो मेरा रूजी नहीं हारता। और वहाँ पर हमारा हीरो भी कहता है देखा मैंने कहा था ना, मेरे जैसे 100 अमाउंट वाले ही तुम लोगों को हराएगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। और यू कमेंट में कहती है वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, उसने तो बहुत ही आसानी से रूजी को हरा दिया। और हमारा हीरो मिजुआ की बड़ी बहन से कहता है मैं तुम लोगों से बेहतर हूँ। और हमारा मिजुआ की बड़ी बहन कहती है ये सब बस नॉनसेंस है। और उन लोगों का भी लड़ाई शुरू हो जाता है ना, उसी कहता है सॉरी रेफरी कहता है अब तुम लोगों का बैटल शुरू ही होने वाली है। और उन लोगों का बैटल शुरू हो जाती है और हमारा हीरो फिर से उच्च अटैक करता है यानी जैसा रूजी को अटैक किया था। और उस मिजुआ की बड़ी बहन कहती है अब ये ट्रिक मेरे सामने कोई काम नहीं करेगी। और मिजुआ की बड़ी बहन अपने पावर को रिलीज करने लग जाती है। और हमारा हीरो कहता है उसका मैजिक अमाउंट है 10,000, ये तो बहुत ही कम है, लेकिन मुझे मेरा 100 अमाउंट लेके ही उसको हराना पड़ेगा। लेकिन हमारा हीरो उस मैजिक को मार रहा होता है यानी जिस मैजिक से रूजी को हराया था उस मैजिक को मार रहा होता है। और हमारा मिजुआ की बड़ी बहन भी उस मैजिक से बच रही होती है, लेकिन तभी हमारे मिजुआ की बड़ी बहन एक अटैक कर देती है। और उस अटैक के बाद यानी वहाँ पर धुआं हो जाता है। और उस अटैक से बाद मिजुआ की बड़ी बहन हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखती है हमारे हीरो को कुछ भी नहीं हुआ और मिजुआ की बहन बस अटैक कर रही होती है। और हमारा हीरो बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉच कर रहा होता है। और मिजुआ की बहन कहती है ये तो बिना मैजिक के मेरा मैजिक को अवॉइड कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। और मिजुआ भी हैरान हो जाती है और यानी यूका भी हैरान हो जाती है और सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन मिजुआ की बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मिजुआ की बहन भड़क जाती है। मिजुआ की बहन कहती है अब मैं तुम्हें मेरा लेवल 3 का मैजिक से हराऊंगी। और वो बहुत ही शक्तिशाली एक लेवल 3 का मैजिक करता है और वहाँ पर बहुत ही ताकतवर एक आइस का अटैक होता है। और उस अटैक से सभी लोग कहते हैं ये तो
3 लेवल मैजिक का अटैक है, अब क्या करे, वो क्या मर गया। लेकिन और हमारा मिजुआ की बड़ी बहन भी कहती है हाँ वो मर ही गया होगा, इस मैजिक से कोई नहीं बच सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं मिजुआ की बड़ी बहन पर एक अटैक होता है और मिजुआ की बहन भी गिर जाती है उस अटैक से। और हमारा हीरो मिजुआ के बड़ी बहन के सामने आ जाता है और मिजुआ की बड़ी बहन कहती है कैसे हो सकता है, ये किस तरह हो सकता है, तुमने उस अटैक को कैसे डॉच कर लिया। और हमारा हीरो कहता है ये मैजिक क्राफ्ट था, तो ये अटैक लगने पर ही तुम आउट हो जाओगे, तुम हार जाओगे, तो तुम अभी हार गए हो। और ये बात सुनकर मिजुआ की बहन हंसने लग जाती है और रेफरी भी कहता है अब जीता है कुसनागी ने, इस मैच को जीता है कुसनागी ने। और और वहाँ पर वो लोग हंसने लग जाते हैं, यानी मिजुआ की बड़ी बहन हंसने लग जाती है और मिजुआ यानी यूका स्टेडियम में आ जाती है और कहती है आखिरकार तुमने जीत ही लिया। और कुसनागी भी कहता है हाँ मैं जीत गया, देखो मैंने जीत ही गया। और वो लोग भी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है मैं जानता था कि तुम यूका को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, इसलिए तुम यूका के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, है ना। और मिजुआ की और यूका की बड़ी बहन शर्माते हुए कहती है नहीं मैं ये सब उसके लिए नहीं कर रही। और हमारा हीरो भी कहता है मैं जानता हूँ तुम ये सब उसके लिए कर रही हो, तुम चाहते हो कि वो किसी का बोझ नहीं बने, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए तुम उसके साथ ही रोड पे व्यवहार करते हो, है ना। और उसकी बहन भी मान जाती है और कहती है हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन पर मुश्किल में पड़ जाए, इसलिए मैं मेरी बहन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा बिहेवियर करता हूँ। और उसकी बहन यानी यूका भी ये बात सुनकर कहती है ओ तो मेरी बड़ी बहन इसलिए मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, लेकिन मैं तो इस 2 हफ्ते में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ। और उसको अपनी बहन के साथ चले जाते हैं, यानी वो अपनी बहन से बात करने लग जाती है और हमारा हीरो भी उन दोनों को बात करके देख खुश हो जाता है। लेकिन तभी हमारे हीरो को कुछ महसूस होता है और वहाँ पर आसमान लाल हो जाता है और हमारा हीरो कहता है क्या कैलेमिटी फिर से शुरू होने वाला है, क्या डेमन और इंसानों के बीच फिर से लड़ाई होने वाली है। और अभी लोग कहता है क्या कैलेमिटी फिर से स्टार्ट हो गई है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे। और मिजुआ और सभी लोग उस आसमान को देखने लग जाते हैं और हमारा स्कूल का भी सीन दिखा हो जाता है, क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें तोदानो के सारे गैंग है। तोदानो कहता है उसका बैग को जरा अच्छे से ढूंढो, उसके बैग में जरूर कुछ मिलेगा, वो जरूर कुछ चीटिंग करके ही जीता होगा सारे मैच को। और वो लोग और उसके एक दोस्त जब बाहर देखता है, बाहर शीशे की तरफ देखता है, वो तो हैरान हो जाता है, वो अपने दोस्तों से कहता है बाहर देखो सभी लोग, तोदानो बाहर देखो। और वो लोग भी देखते हैं बाहर आसमान एकदम लाल हो गया है। और सीन हमारे हीरो की तरफ आता है और हमारा हीरो कहता है ये तो कैलिमिटी लग रहा है, ये कोई नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये नॉर्मल मैजिक है, जरूर ये कैलिमिटी होगा, डेमन और इंसानों के बीच जरूर लड़ाई होने वाली है। और वो लोग हमारा हीरो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हमारा हीरो कहता है 50 साल पहले जो हुआ था उसकी तरह ही अभी हो रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सभी सच हो रहा है। और हमें रिपोर्टर्स का भी सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर्स कहते हैं क्या कैलेमिटी फिर से शुरू हो गया है, अब हम क्या करें। और स्टूडेंट भी घबराते हुए कहता है अब हम कैलेमिटी में कैसे बचे, इन साथ डेमन के साथ हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास इतना शक्तिशाली भी नहीं है और हमारे पास तो इचिका भी मीनातो भी नहीं है जो हमें बचाए, अब हम क्या करें। लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत सारे पोर्टल ओपन होते हैं और उस पोर्टल से बहुत सारे बीच यानी रैंक 6 का भी बहुत सारे आते हैं, यानी बहुत सारे निकल रहे होते हैं। और उन लोगों को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं। और हमारा हीरो अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग ध्यान से सुनो। और उसका मैजिक पावर यानी मैजिक पावर टेस्ट सुनकर सभी लोग अपने कान बंद कर देते हैं, यानी इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है हमारा हीरो का यानी कला, यानी उसका मैजिक की वजह से। और सब हमारा हीरो कहता है ये इस पोर्टल से बहुत ही कम मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर है, हम आसानी से इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। सभी लोग जो कमजोर है वो अपने एक ग्रुप बना के स्कूल के अंदर चले जाए और जो स्ट्रॉन्ग है जो इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं वो इन मॉन्स्टर को हरा दे यानी मारे। और हमारा हीरो रूजी और यूका की बड़ी बहन और यूका के साथ बात कर रहा होता है, यानी एक प्लानिंग बना रहा होता है। और तभी वो टीचर आते हैं कहते हैं तुम लोग भी हमारे साथ चलो। लेकिन तभी हमारा यूजी कहता है चिंता मत कीजिए, मैं उनके साथ हूँ, हम सब देख लेंगे। और यूजी की बात सुनकर वो टीचर भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन कहता है तुम लोग प्लीज अपना ध्यान रखना, नहीं तो ये सब तुम लोग अगर मरे तो ये सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी। वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। और वो लोग कुसनागी कहते हैं हम लोग 2 टीम बनाते हैं, यानी एक टीम में मैं और रुइजी होऊंगा और एक टीम में तुम और मिजुआ होगे, यूका होगे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। और वो लोग वहां से चले जाते हैं और ryuji बहुत ही तेज चला जाता है और ryuji कहता है उसका मैजिक अमाउंट बस 100 है, वो मुझके आगे नहीं जा पाएगा, उससे तो किस्मत से मेरे को हरा दिया उस स्टेडियम ने, लेकिन इस बार वो मेरे से आगे नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये कहते ही हमारा हीरो उससे भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उसके सामने आ जाता है और वहां पर आके हमारा हीरो उससे कहता है मैं तुमसे आगे निकल रहा हूँ। और हमारे हीरो के
कहता है, आगे जाकर देखकर कहता है ये कि इसका मैजिक का 100 अमाउंट ही है, ये का सच है क्या? इसका मैजिक अमाउंट का 100 ही है, मुझे तो नहीं लगता इसका मैजिक अमाउंट 100 है, या अपना 80 मैजिक छुपा रहा होगा। और हमारा हीरो भी जिस जगह मास्टर है वहाँ चला जाता है और वो एक क्लासरूम के अंदर चला जाता है। कुछ स्टूडेंट उस क्लास के अंदर लॉक हो गए, लेकिन वहाँ मास्टर है, वो मास्टर वहाँ पर उस स्टूडेंट पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो आकर उन सभी मास्टर को हरा देता है। और एक मास्टर हमारे हीरो के पीछे से अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो उस मास्टर को इजीली हरा देता है। और तभी रुचि आता है, रुचि कहता है तुम ठीक हो ना, लेकिन रुचि आकर हैरान हो जाता है। रुचि देखता है सभी मास्टर तो गिने पड़े हुए हैं। और हमारा हीरो कहता है अब मैं जा रहा हूँ, अब इसे तुम संभालो, मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन रुचि कहता है लेकिन नीचे तो बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। लेकिन हमारा हीरो वहां से चला जाता है और रुचि मन में कहता है ये बंदा क्या है। और रुचि उन सभी मास्टर को देखकर कहता है ये बंदा क्या है, ये बंदा इतने आसानी से बहुत सारे मास्टर को हरा कैसे दिया, ये दुनिया में आखिर क्या चल रहा है आखिर। और हमारा हीरो जहाँ भी चला जाता है, यानी जहाँ भी जाता है सभी मास्टर को मार देता है, सभी स्टूडेंट को बचा रहा होता है। और एक जगह यूजी भी चला जाता है, यूजी भी काफी सारे स्टूडेंट को बचा रहा होता है। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट देखता है कि आसमान में कुछ उड़ रहा है बॉल की तरह, और वो रूजी को भी दिखाते हैं। रूजी कहता है ये क्या है, ये किसका मैजिक है? और वो देखता है कि ये हमारे हीरो का मैजिक है। वो देखता है ये मैजिक उसके पास कैसे हो सकता है, ये बंदा आखिर कौन है, ये बंदा आखिर क्या ही कर सकता है। और हमारा हीरो उन लोगों को देखकर कहता है आखिर मैंने उन लोगों को भी बचा लिया। लेकिन हमारे हीरो को तभी कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं वो लड़की यानी जिसे हमारे हीरो ने पहली बार बचाया था, वो लड़की भी फंसी हुई है। उस लड़की पर भी एक मास्टर अटैक करने वाला है और उस लड़की पर अटैक कर ही देता है वो मास्टर। लेकिन तभी हमारा हीरो आके जिस एपिसोड में हमारे लिए उस लड़की को जिस मैजिक से बचाया था ना, उस मैजिक से उस मास्टर को मार देता है। और वो लड़की कहती है ये तो वही बंदा है जिस बंदे ने मेरे को पहली बार बचाया था, वो कौन हो सकता है, अब मैं उसे देख पाऊंगा। और वो देखता है कि वहां पर कुसनागी आ जाता है और कुसनागी वहां पर आकर कहता है क्या तुम ठीक हो ना? और वो लड़की पूछती है क्या तुम मेरे को पहली बार जो मुझे बचाया था, क्या तुम वही हो? और हमारा कुसनागी शर्माते हुए कहता है हाँ वो तुम शायद कह सकते हो मैं ही हूँ। और वो लड़की भी कहती है हाँ तुम ही हो। और वो लड़की शर्मा रही होती है, शर्मा के वो लड़की ये कह रही होती है। और वो लड़की कहती है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरी जान को दोबारा बचाने के लिए। और हमारा हीरो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ये काम है, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं रोजी भी वहाँ चले आते हैं, चला आकर कहता है सभी लोग यहाँ पर ठीक है ना, सभी लोग क्या ठीक हो ना? और हमारा हीरो कहता है हाँ सभी लोग ठीक है, मैंने इस लड़की को बचा लिया, अब मैं ऊपर चला जा रहा हूँ, मैं वो देखता हूँ क्या ऊपर कोई है या नहीं। और वो लड़की कहती है जरा रुको मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन हमारा हीरो उसका नहीं सुनता और वहाँ पर चला जाता है। और हमारे हीरो वहाँ चला जाने के बाद वो लड़की शर्मा के कह रही होती है कुशन आगे कुन। और हमारा रोजी भी ये देख कर हैरान हो जाता है। और एक मीटिंग दिखाई जाती है, उस मीटिंग में एक और बंदा कहता है कैलेमिटी फिर से शुरू हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? और उस मीटिंग में से एक बंदा कहता है आप पीछे कभी मिनातो भी नहीं है जो हमें बचाएगा, अब हमें क्या करना चाहिए? और एक बंदा कहता है 50 साल पहले कैलेमिटी हुआ था तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो पीछे कभी मिनातो भी नहीं है। और वो ओल्ड बंदा ना प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर कहता है कैलेमिटी हुए 50 साल हो चुके हैं लेकिन कैलेमिटी फिर से शुरू हो गया है और कैलेमिटी मैजिक एकेडमी में शुरू हुआ है पहले, तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, सभी पुलिस और सभी मैजिक नोबल्स को ये कह दो कि सभी एक साथ होने को, हम सभी मैजिक पुलिस और सभी मैजिक नोबल्स को एक साथ करेंगे और इस युद्ध का सामना करेंगे। और सीन चेंज होता है और हमें तोदानो का सीन दिखाया जाता है। तोदानो एक क्लासरूम के अंदर है लेकिन उस क्लासरूम के अंदर भी एक डेमन सोल्जर आ गया है और हमारा तोदानो भी उस डेमन सोल्जर से लड़ रहा होता है। लेकिन हमारा तोदानो को उस डेमन सोल्जर के सामने एक चूहा लग रहा होता है। हमारा तोदानो उस डेमन सोल्जर को हरा नहीं पा रहा होता है और हमारा तोदानो कहता है नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, कुसनागी ने तो अपने एक ही अटैक से इस डेमन सोल्जर को मार दिया था, तो मैं इस डेमन सोल्जर को मार ही क्यों नहीं पा रहा? तभी वो डेमन सोल्जर उनके सामने आ रहा होता है और हमारा तोदानो बहुत ही डर जाता है और उसके दोस्त भी डर जाता है। लेकिन तभी हमारा हीरो वहां आके उस मॉन्स्टर को हरा देता है और हमारा हीरो कहता है वहां पर आके तोदानो से कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने एक धूल की बराबर हो। लेकिन तोदानो कहता है लेकिन क्यों, मैं तुम्हारे सामने धूल की बराबर क्यों? मैं इस मॉन्स्टर को क्यों नहीं हरा पा रहा? तुम इस मॉन्स्टर को हरा क्यों पा रहे हो? क्या मैं इतना कमजोर हूँ? और तो हमारा हीरो कहता है नहीं तुम इतने कमजोर नहीं, तुम आम इंसानों के मुताबिक बहुत ही शक्तिशाली हो लेकिन मेरे सामने तुम एक धूल के बराबर हो। और ये कहकर हमारा हीरो वहां से चला जाता है और सीन चेंज होता है
और हमें मैजिक पुलिस भी दिखाई जाती है। वो लोग भी जहाँ पर कैलेमिटी शुरू हुआ है वहां जा रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है, आपको शायद याद होगा इस लड़की को हमारे हीरो ने बचाया था। तो वो लड़की कहती है, क्या कैलेमिटी कहाँ हुआ है और कैलेमिटी का सच में हुआ है? कैलेमिटी तो 50 साल पहले हुआ था ना। और वो मेल ऑफिसर कहता है, नहीं, कैलेमिटी फिर से शुरू हो गया है और कैलेमिटी कामुई मैजिक एकेडमी में शुरू हुआ है और हमें वहां पर जाके सबको बचाना होगा। और वो लड़की कहते हैं, लेकिन वो तो कैलेमिटी है, हम कैसे लड़ेंगे? और वो पुलिस ऑफिसर कहता है, ये तुम टेंशन मत करो, ये हम आसानी से कर पाएंगे। और वो पुलिस ऑफिसर उससे बड़ा होता है, यानी उस बेंच में बड़ा होता है और वो पुलिस ऑफिसर का नाम शिगु है और उस लड़की का नाम करीन है। और सीन फिर से चेंज होता है और हमें मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। मैजिक एकेडमी में हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़ा थोड़ा पावरफुल है, वो स्टूडेंट डेमन से लड़ रहे होते हैं और कुछ जो रिपोर्टर्स थे वहाँ, वो रिपोर्टर्स की वहाँ वीडियो बना रहे होते हैं और रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से कैलेमिटी शुरू हो गया है। और काफी सारे लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं टीवी में। काफी सारे लोग, कुछ स्टूडेंट्स उस रिपोर्ट को देख, इस वीडियो को देखकर मजे ले रहे होते हैं और कुछ लोग उस वीडियो को देखकर घबरा रहे होते हैं। और सीन चेंज होता है और हम हमारे हीरो को देखते हैं। हमारा हीरो ही सबको बचा रहा होता है, लेकिन ये सब देखकर रूजी बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। वो मन में कहता है, तुम कमीने, तुम खुद ही सबको बचा रहे हो, तुम सभी क्रेडिट खुद ही ले रहे हो, हमें भी कुछ बचाने दो। और वो भी कुछ बचाने लग जाता है। वो भी 2-3 मॉन्स्टर मारता है और सभी लोग देखकर कहते हैं, ब्रदर रूजी आप तो बहुत ही अच्छे हो। और हमारा रूजी भी कहता है, हाँ, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। रूजी कहता है, मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और हीरो कहता है, रुको, मैं संभालता हूँ। और हमारा हीरो वहाँ पर आके मैजिक अटैक करके सभी मॉन्स्टर को जला देता है। और ये सब देखकर, उसकी इतनी ताकत देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वो मन में कहता है, ये बंदा सच में बहुत स्ट्रांग है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा औसम है, ये बंदा सच में अपने पावर को छुपा रहा था। और सीन फिर से चेंज होता है और हमें कुछ स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मॉन्स्टर को रोक रहे होते हैं और उनमें से मिजुआ भी है, लेकिन मिजुआ उन मॉन्स्टर को रोकते रोकते थक जाती है। वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन आकर उसको पकड़ लेती है और उसकी बड़ी बहन कहती है, तुम अभी आराम भी कर सकते हो, तुम कहीं महफूज जगह जाकर थोड़ा आराम कर लो। लेकिन मिजुआ नहीं मानती। मिजुआ कहती है, नहीं, मुझे भी इन मॉन्स्टर को हराना होगा, मुझे भी तुम लोगों को मदद करने दो। और वो भी मॉन्स्टर को हराने लग जाती है। लेकिन कुछ मिनटों बाद वहाँ पर रूजी भी आ जाता है। रूजी को वहाँ पर देखकर हमारी मिजुआ घबराते हुए कहती है, कुसनागी कहाँ है? कुसनागी को क्या हुआ? वो यहाँ क्यों नहीं आया? और रूजी कहता है, तुम उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो अकेला ही वहाँ काफी है और बहुत स्ट्रांग है। और मिजुआ ये बात सुनकर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और रूजी कहता है, तो चलो, मुझे भी तुम लोगों की मदद करने दो। और वो भी उन लोगों की मदद करने लग ही जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो स्टूडेंट्स उनको देखकर घबरा जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत ही डेमन सोल्जर है और टीचर कहते हैं, यहाँ से भागो, जल्दी से क्लासरूम के अंदर जाओ, जल्दी स्कूल के अंदर जाओ। और वो लोग वहाँ जा ही रहे होते हैं, यानी मिजुआ, रूजी और उसकी बड़ी बहन जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक करते हैं। लेकिन कहाँ से ना एक अटैक आता है, एक मैजिक अटैक आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, अब हम तुम लोगों की मदद करेंगे, अब तुम लोग टेंशन करने की इतना जरूरत नहीं है। और पुलिस ऑफिसर को देखकर हमारा हीरो भी कहता है, वाह, अब पुलिस ऑफिसर भी आ गए हैं, अब वो लोग भी काम करेंगे। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमें एक मैजिक नोबेल का सीन दिखा जाते हैं, यानी एक मैजिक नोबेल का घर का। उस मैजिक नोबेल का नाम है फूका और उस मैजिक नोबेल का हेड का नाम है फूका जिन। सो उसका सर्वेंट कहता है, मास्टर, प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर किया है कि हम सारे नॉवेल्स, यानी आप जैसे सारे नॉवेल्स, मैजिक नॉवेल्स इस कैलेमिटी में योगदान करें, यानी आप सभी लोग इस कैलेमिटी में लड़ाई करें और सभी लोग इस कैलेमिटी से सभी आम जनता को, सबको बचाए। और उसका, यानी वो हेड कहता है उस फैमिली का, ये क्या बात है, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे इस कैलेमिटी के, यानी अभी तो शुरू हुआ है कैलेमिटी, अभी थोड़ा टाइम जाने दो, उसके बाद सभी को बचाएंगे, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सोने जाने दो। और उसका सर्वेंट कहता है, ठीक है मास्टर, आप जो सही समझे वही होगा। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें एकेडमी का सीन दिखा जाती है। एकेडमी में वो पुलिस लोग सारे मास्टर को हरा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन मास्टर में से एक डेमन जनरल बाहर आ रहा होता है और उस डेमन जनरल को देखकर सभी लोग घबरा जाता है। और वो पुलिस वाला कहता है, ये डेमन जनरल यहाँ पर क्यों कर रहा है, ये डेमन सोल्जर यहाँ पर कैसे आ रहा हो, यहाँ पर कैसे आ गया? और सभी लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वो एक मैजिक अटैक तैयार करने लग जाते हैं और ये सब देखकर वो लोग तो और भी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर अपना मैजिक अटैक तैयार करके उन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मिजुआ की बड़ी बहन उस मैजिक अटैक को रोक लेती है अपनी आइस मैजिक की मदद से, लेकिन वो ज्यादा नहीं रोक पाती। वो मैजिक वहां पर, यानी वो मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उस मॉन्स्टर का मैजिक, और मॉन्स्टर का मैजिक उन लोगों के पास आ ही रही होती है, यानी मिजुआ के पास आ ही रही होती है। लेकिन वो मिजुआ को साइड करते हुए उस मैजिक
अटैक को खुद पर ही झेल लेती है और वो मैजिक अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसकी बड़ी बहन यानी मिजुआ की बड़ी बहन वहां पर बेहोश हो जाती है और वहां पर सभी लोग भी उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं। सभी लोग ही उस मॉन्स्टर को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आ ही रहा होता है और वो मॉन्स्टर उन लोगों का फिर से अटैक करता है और वो पुलिस वाले और सभी स्टूडेंट्स कहता है कोई तो होगा, कोई तो हमें बचाने के लिए होगा ही। और मिजुआ भी कहती है, मिजुआ बहुत ही ज्यादा रो कर चिल्लाने लग जाता है, प्लीज कोई हमें मदद कर दो, कोई हमें बचा लो। और वो मॉन्स्टर उन लोगों के और भी सामने आ ही रहा होता है और सभी लोग उस मॉन्स्टर के सामने बेबस हो गए हैं और मिजुआ की यानी मिजुआ रोते रोते कहती है कोई तो हमें बचा लो, प्लीज कोई तो हमें बचा लो, ये चिल्लाते हुए कहती है। और तभी हमारा हीरो वहां पर आ जाता है और वहां पर आके उस मैजिक अटैक को रोक लेता है अपने मैजिक से और वहां पर वो आकर कहता है सॉरी मुझे लेट हो गया है यहाँ पर आने में। और मिजुआ यानी वो हमारे हीरो को देखकर कहती है देखो ना मेरी बड़ी बहन को क्या हो गया है। और हमारा हीरो कहता है तुम चिंता मत करो, ये बस बेहोश हो गया है। और हमारा हीरो उसके सामने उसकी बड़ी बहन के सामने चला जाता है और हमारा हीरो उसकी बड़ी बहन के यानी इतना खराब हाल देखकर वो भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है उस मॉन्स्टर से अब तुम मरने वाले हो। और ये कहकर वो अपना रिकवर मैजिक यानी इस्तेमाल करता है और उन सभी लोगों को हील करने लग जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी हील कैसे कर सकते हैं और ऐसा मैजिक कैसे हो सकता है कि इतना जल्दी कोई किसी को हील कर ले। लेकिन वो लोग बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहे होते हैं और हमारा हीरो उस मॉन्स्टर के सामने जा रहा होता है और हमारे हीरो को उस मॉन्स्टर के सामने चाहते थे एक यानी वो पुलिस वाला कहता है जो हमने देखा था वो पुलिस वाले को, पुलिस वाला कहता है उस मॉन्स्टर के सामने मत जाओ नहीं तो तुम मरोगे। लेकिन हमारे हीरो उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है और वो मॉन्स्टर भी हमारे हीरो को देखकर उसकी ताकत को पहचान लेता है कि उसका ताकत कितना है और वो मॉन्स्टर अपने सारे मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि उसके ऊपर अटैक करने को। और वो मॉन्स्टर यानी वो सारे मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सब देखकर वो पुलिस वाला कहता है क्या वो मर गया, क्या वो मर ही गया क्या। लेकिन वो देखते हैं हमारा हीरो मरा नहीं, हमारा हीरो फिर से वो अटैक कर रहा होता है यानी वो अपना मैजिक तैयार करने लग जाता है और ये सब देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और हमारे हीरो अपने मैजिक अटैक को तैयार करने के बाद वो अटैक कर देता है और उस यानी हमारे हीरो के मैजिक अटैक के सारे मॉन्स्टर मर रहे होते हैं। और ये सब देखकर पुलिस वाला कहता है ये स्टूडेंट आखिर कौन है। और रिपोर्टर्स कहते हैं देखिए सब देखिए ये स्टूडेंट अकेला ही सभी मॉन्स्टर के सामने लड़ाई कर रहा है, ये स्टूडेंट अकेला ही सभी मॉन्स्टर को हरा रहा है लेकिन हम उसका फेस नहीं देख पा रहे। और उसके यानी वो रिपोर्टर कैमरा मैन से कहते हैं चला उसके पास ले जाओ, लेकिन वो कैमरा मैन उसके पास ले ही जा रहा होता है लेकिन उसका कैमरा बर्बाद हो जाता है, उसका कैमरा टूट जाता है। और मिजुआ भी कहती है हाँ मैं ये पहले से ही जानती थी कि तुम अपने असली ताकत को छुपा रहे थे हमसे, लेकिन अब तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, तुम इतने सारे मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा रहे हो, यही तुम्हारी असली मैजिक ताकत है। हाँ और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा औसम है, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, अब हम बच जाएंगे। और ये सब देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो मॉन्स्टर अपने बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अटैक तैयार करने लग जाता है और उस अटैक को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वो पुलिस वाला भी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अटैक है, ये इस अटैक के सामने हम तो बचेंगे नहीं। और रुको आप सभी को मैं उस अटैक को दिखाता हूँ, उस मैजिक को दिखाता हूँ। आप देख ही सकते हो उस मैजिक के सामने वो सारे लोग चींटी लग रहे हैं और सभी लोग घबरा जाते हैं, स्टूडेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स, रिपोर्टर्स तो घबरा के अपने आप को ही पकड़ लेते हैं अपने आप को। लेकिन तभी वो पुलिस वाला कहता है अपने पुलिस ऑफिसर से मैं तुम लोगों को बचाऊंगा और वो सारे के सामने आ चला जाता है। मिजुआ कहती है वो जीत ही जाएगा, वो इस मैच को, वो इस लड़ाई को जीत ही जाएगा, उसके लिए ये बहुत ही आसान होगा, वो हम सभी को बचा लेगा। और हमारा हीरो मन में कहता है एक 6 ग्रेड का डायमंड कैप्टन है, इससे हराना मेरे लिए तो आसान ही होगा। तो वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने लग जाता है और वो अपना बहुत ही ज्यादा पावर यूज करने लग जाता है, यानी तो उसके लिए तो कम ही है लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है। और उसकी इतनी ताकत देखकर मिजुआ हैरान भी हो जाता है और खुश भी हो जाता है। और हमारा हीरो अपने मैजिक की मदद से एक वाटर का सर्वेंट बना लेता है और वो लोग यानी वो पुलिस वाला देखकर कहता है ये तो वाटर सर्वेंट है, ये मैजिक बहुत ही पावरफुल है, इस मैजिक के सामने ये वो मॉन्स्टर टिक नहीं पाएगा, अब हम बच जाएंगे। और वो सर्वेंट यानी वो वाटर का सर्वेंट और वो मॉन्स्टर का फायर सर्वेंट दोनों एक साथ टकरा जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी अपने फायर मैजिक को यानी अपने फायर सर्वेंट को ताकत देते हुए कहता है मरो तुम ह्यूमंस को, तुम सबको मरना होगा, सभी मर जाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर उस यानी हमारे हीरो के अटैक से टिक नहीं पा रहा होता है, हमारा हीरो का मैजिक अटैक बहुत ही शक्तिशाली उसके सामने है। और हमारा हीरो भी कहता है अब हम नहीं अब तुम मरोगे। और उसके हमारे हीरो का मैजिक पावर देखकर वो डायमंड कैप्टन कहता है क्यों ऐसा पावरफुल मैजिक अभी के ह्यूमन के पास कैसे हो सकता है। और वो ये कहकर ही हमारे हीरो के यानी मैजिक पावर से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, वो मॉन्स्टर वहां से वैनिश हो जाता है।
और उस मॉन्स्टर के शरीर से अंदर से थोड़ा पर्पल कलर का धुआं निकल रहा होता है और वहां पर कैलेमिटी खत्म हो जाता है। वहां पर एकदम नील आसमान हो जाता है। वहां पर बहुत ही अब सुंदर हो जाता है कैलेमिटी के बाद, और सभी लोग खुश हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं क्या हम बच गए, और रिपोर्टर्स तो अपने आप को पकड़ के ही कहते हैं हाँ हम बच गए। और यानी वो फीमेल पुलिस वाला यानी वो करीन कहती है कि एक स्टूडेंट से कहती है देखो हम अब बच गए हैं, तुम्हें अब परेशान और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो मेल पुलिस वाला भी बड़ी हैरान होते हुए कहता है ये अनबिलीवेबल है, ये नामुमकिन है। वो एक स्टूडेंट के पास इतना सारा मैजिक कैसे हो सकता है, एक सारा एक स्टूडेंट एक डेमन कैप्टन को कैसे हरा सकता है। ये सोचते हुए कहता है इस स्टूडेंट पर मुझे जांच पड़ताल करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट कौन है। और तभी हम देखते हैं हमारे हीरो मिजुआ के पास जाता है और कहता है देखो मैंने उस मास्टर को हरा दिया और मैंने सबको बचा लिया जैसा कि मैंने वादा किया था। और मिजुआ भी खुश होते हुए कहती है हाँ तुमने हम सभी को बचा लिया, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही स्टूडेंट आकर कहते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा औसम हो, तुम तो बहुत ही कूल हो और तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और हमारा हीरो अपने मन में परेशान होते हुए कहता है अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे पास्ट में भी हो चुका है। जब मैंने मेरे असली ताकत दिखाया था तभी सारे लोग मेरे इस जैसे ही मेरे सामने आकर मेरे से चिपकने लग जाते थे, और अभी भी मेरे फ्यूचर में ये सब हो रहा है। अब मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं तो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। और तभी सीन कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है, हमें एक रिपोर्ट दिखाया जाती है यानी एक न्यूज दिखाया जाता है। उस न्यूज में एक आवाज कहती है कैलेमिटी अब खत्म हो चुका है जो किमुई एकेडमी में शुरू हुआ था, लेकिन इस कैलेमिटी को रोका किसने है आप क्या जानते हैं? इस कैलेमिटी को रोका है एक स्टूडेंट ने एक डेमन कैप्टन को हरा कर इस कैलेमिटी को रोक दिया है। और ये न्यूज सुनकर सारे स्टूडेंट हमारे हीरो के पास आकर कहते हैं देखो तुम्हारे बारे में न्यूज पे कह रहा है, अब तुम खुश हो ना कुसानागी, तुम तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हो कुसानागी। और वहां पर कुछ लड़कियां आकर कहती है हमें भी उससे बात करने दो, तुम लड़के सब उससे अकेले में बात कर रहे हो, हम लड़कियों को तो बात ही नहीं करने देते। और ये सब देखकर एक लड़का कोने में बैठा हुआ कहता है ये लड़कियां ये सब पागल है, ये सब यानी कुसानागी ने तो बहुत ही यानी एक मास्टर को क्या हरा दिया, वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, उसके पीछे तो बहुत ही लोग घूमने लगे। और ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट उस बंदे के पास जाकर कहता है क्या तुम भूल गए उसने डेमन कैप्टन को कितने इजीली हरा दिया, तुम कितने कमीने हो, है ना। और वो बंदा कहता है नहीं मैं तो ये नहीं कह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था। यानी वो लोग बातचीत करने लग जाते हैं और ये सब बातचीत में हमारा हीरो वहां से खिसक जाता है। और वहां पर मिजुआ भी आकर कहती है कुसानागी तुम तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए यार। और हमारा कुसानागी कहता है यानी हमारा हीरो कहता है मुझे परेशान मत करो, ऐसा तुम भी क्या उन लोगों जैसा मुझे परेशान करोगे। और हमारा मिजुआ कहते हैं नहीं मैं बस मजाक कर रही थी, और क्या तुम जानते हो तुम एस क्लास में प्रमोट होने वाले हो। और वो लोग और भी बातचीत करने लग जाते हैं, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अभी कैलेमिटी तो खत्म हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कैलेमिटी कहाँ होगा, किस जगह होगा, किस टाइम पर होगा, ये हमें नहीं पता। और कुछ ऑफिसर कहते हैं यानी उनके जैसे ही, और कुछ ऑफिसर कहते हैं हमें उस स्टूडेंट से बात करनी चाहिए क्योंकि उस स्टूडेंट बहुत ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसे एक डेमन कैप्टन को बहुत ही इजीली खत्म कर लिया। और कुछ ऑफिसर कहते हैं नहीं हमें पहले मैजिक नोबेल और मैजिक पुलिस ऑफिसर को बात करना चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए, नेक्स्ट कैलेमिटी कहाँ होगा इस काम के लिए। और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, हमें उस स्टूडेंट के साथ भी बात करना चाहिए जिस स्टूडेंट ने उस डेमन सोल्जर को हराया, डेमन कैप्टन को हराया है। और हमें मैजिक नोबेल्स और मैजिक पुलिस ऑफिसर को भी तैयार करना चाहिए, नेक्स्ट कैलेमिटी जब जिस जगह होगा तभी वहां उस जगह पहुंच जाए, इसलिए हमें सभी के साथ बात करना होगा। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें छत का सीन दिखाया जाता है। छत में हमें मिजुआ की बड़ी बहन और लुइजी को और हमारे हीरो और मिजुआ को दिखाया जाता है। मिजुआ की बड़ी बहन हमारे हीरो से कहता है क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ, और हमारे को तो हाँ बोल दो। और हम मिजुआ की बड़ी बहन कहती है मैं तुम्हारी डिसाइपल बनना चाहते हो, क्या तुम मुझे तुम्हारा डिसाइपल बना सकते हो। और यूका और यूका की बड़ी बहन को एक साथ दिखाया जाता है। यूका की बड़ी बहन यूका से पूछती है कि वो कहती है जो कैलेमिटी हुआ था उस कैलेमिटी में आखिर क्या हुआ था। सब लोग तो कह रहे हैं कि उस कैलेमिटी को कुसानागी ने रोका है, तो क्या है सच में उस कैलेमिटी को कुसानागी ने रोका है यूका। और यूका कहती है हाँ उस कैलेमिटी को हमारे कुसानागी ने रोका है। कुसानागी ने पहले उस डेमन कैप्टन को हराया, और उसने जानते उसने कैसे हराया, उसने 4th लेवल का एक मैजिक स्पेल कास्ट किया, यानी 4th लेवल का मैजिक अटैक किया उस
डेमन कैप्टन हुक के ऊपर। और युका की बड़ी बहन कहती है क्या उसने कौन सा मैजिक यूज किया, और हमारी युका कहती है कि उसने स्कारफेंस का मैजिक यूज किया, यानी उसने अपने मैजिक अटैक को, यानी उसने एक वाटर मैजिक कास्ट किया, यानी एक वाटर मैजिक किया और उस वाटर मैजिक से एक स्नेक को बना लिया, एक बहुत ही बड़ा एक स्नेक को। और युका की बड़ी बहन ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम जानते हो ये मैजिक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इस मैजिक को कास्ट करने के लिए ना हमें बहुत ही ज्यादा माना पावर की जरूरत है। असल में मैं भी ऐसा मैजिक इस पे कास्ट नहीं कर सकती, यानी मैं भी ऐसा मैजिक अटैक नहीं कर सकती, वरना मेरा सारा माना खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सच है क्योंकि ये तुम बोल रहे हो युका, क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। और युका अपनी बड़ी बहन से ये सब बातें सुनकर अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि क्या मैं कभी, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, तुम कैसे ये कह सकते हो। और युका की बड़ी बहन कहती है क्योंकि तुम कभी भी, तुम अपने छोटे से, यानी तुम जब बच्चे थे उस वक्त से ही तुम कभी झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन जब बच्चे थे वो लोग झूठ बोलते ही थे लोग अपने बचपन में, लेकिन तुम अपने बचपन में ही भी झूठ नहीं बोलती थी और अभी भी झूठ नहीं बोलते। युका क्या तुम जानते हो तुम बचपन में ही बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम और भी स्ट्रांग बनो, क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हें कोई भी आदमी बुली ना कर सके, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स करती थी स्ट्रांग बनने के लिए, तो तुम जानते हो। और उसकी बहन की ये सब सारे बात सुनकर, अपनी बड़ी बहन के मुख से ये सारे बात सुनकर युका कहती है नहीं मैं स्ट्रांग बनूंगी बहना, तुम इतनी चिंता मत करो, तुम इतनी टेंशन ना करो, तुम अभी जाकर रेस्ट कर सकते हो, तुम जाकर आराम कर सकते हो, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जरूर स्ट्रांग बन के दिखाऊंगी तुम्हें। और युका की बड़ी बहन युका से कहती है हाँ मुझे तुम पर यकीन है, तुम जरूर फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रांग बनोगी, मेरे से भी ज्यादा। और युका की बहन और कहती है क्या तुम मुझे एक चीज में मदद कर सकती हो, मुझे तुम्हारी एक चीज में मदद चाहिए। और युका कहती है हाँ बोलो। और युका की बड़ी बहन अपने मन में कहती है मुझे तो लगता है कुसानागी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगा, और मुझे तो ये भी लगता है कि वो हमारे पापा से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, यानी हमें सीन छत पे दिखाया जाता है, और हमने जो बातें सुनी थी ना, हमने जो देखा था ना वो यानी पास्ट की बातें थी, यानी जब युका की बड़ी बहन ठीक हो गई थी उस वक्त की बातें थी। तो अभी 2-3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। और युका की बड़ी बहन कहती है हमारी हीरो से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही यानी खराब चीज़ें की, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत कुछ भी अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ मुझे तुम अपना डिसेबल बना लो, प्लीज़ मुझे अपना डिसेबल बना लो। और ये कहते हुए हमारा हीरो भी कह देता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसेबल बना लूँगा। और ये बात सुनकर हमारी युका की बड़ी बहन हैरान हो जाती है। युका की बड़ी बहन कहती है क्यों? और हमारा हीरो कहता है क्यों कि तुमने ही तो कहा है मुझे कि तुम्हें मेरा डिसेबल बनना है। और हमारी युका की बड़ी बहन कहती है हाँ मैंने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने आसानी से मुझे अपने डिसेबल बना लोगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बहुत ही परेशान किया था इसलिए। और हमारे हीरो कहता है इसमें कोई नहीं रखा है, तुमने भी माफ़ी मांग ली है और मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो अब कुछ भी नहीं रखा है और तुम अब मेरी डिसेबल हो। और तभी हमारा रूजी कहता है तो तुम मुझे भी तुम्हारा डिसेबल बना लो प्लीज़। और हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है, पहले ही तो मैंने एक को डिसेबल बना लिया, तो दो लोगों को डिसेबल बनाना ये नामुमकिन नहीं है, ठीक है मैं तुम तीनों को डिसेबल बना लेता हूँ। और ये सब बातें सुनकर हमारी युका की बड़ी बहन हैरान हो जाती है, और हमारी युका उसकी बड़ी बहन के सामने आकर कहती है हाँ कुसानागी ऐसा ही है। और सीन चेंज होता है और हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम में वो दोनों पुलिस वाला है ना, जो लड़का और लड़की, वो दोनों पुलिस वाला और दोनों होते हैं, और हमारा हीरो और मिजुआ भी होती है, यानी होती है, और वो टीचर भी होते हैं। और वो पुलिस वाला अपना आइडेंटिटी देता है, यानी वो पुलिस वाला अपना नाम कहता है और अपना पहचान कहता है। वो पुलिस वाला कहता है कि मेरा नाम है शुगो और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ जो बीस्ट को मारते हैं। और वो लड़की कहती है हाँ मेरा नाम भी, और मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं उनसे जूनियर हूँ और मेरा नाम है सनादा करीम। और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने हमें उस कैलिमिटी में बचाया। और हमारा हीरो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी तो पुलिस हो, आप भी नहीं तो हम लोगों की हेल्प किया था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का। और वो पुलिस वाला कहता है ठीक है तो अभी मुद्दे पर आते हैं, तो तुम यानी जब तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम उसी वक्त से यानी बदल गए, यानी तुम
जो लड़के थे यानी ट्रैफिक एक्सीडेंट के पहले जो तुम बंदे थे, तुम वो थे जो कोई भी यानी तुम मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे, तुम कोई भी एक मैजिक लेवल यानी तुम्हारा मैजिक ही नहीं था। तो तुम एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा मैजिक लेवल इतना कैसे बढ़ गया कि तुम डायमंड कैप्टन को इतनी आसानी से हरा दिया, इतनी इजीली से हरा दिया तुम? यानी ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा क्या हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि तुम अभी कुसानागी हो, मुझे लगता है तुम अभी दूसरा पर्सन हो। नहीं, और क्या तुम क्या हो आखिर? यानी तुम्हें ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद ही तुम बदल गए, तुम ताकतवर हो गए। और हमारी मिजुआ तभी कहती है ये कैसा क्वेश्चन है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप कैसे पूछ सकते हैं? और वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं हाँ ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो हमें और भी एक चीज लगता है कि तुम एक ब्लैक मैजिशियन हो, तुम्हें ब्लैक मैजिशियन के बारे में पता है ना? और हमारे हीरो को एक वीडियो दिखा कर कहता है, यानी उसका वीडियो दिखा कर कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा तुम हो। तुम्हें ये बताया है ना कि ये एक ब्लैक मैजिशियन है, यानी ये लोग सभी लोग इसे एक ब्लैक मैजिशियन कहते हैं। और हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसे अच्छे से नहीं जानता, मैंने तो बस इसका यानी मैंने बस लोगों के बारे में इसके बारे में सुना था। तो हमारा यानी वो पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ तुम लोगों के बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही हो ब्लैक मैजिशियन, तो तुम्हारे इसमें क्या कहना है? और हमारा हीरो कहता है नहीं मैं ब्लैक मैजिशियन नहीं हूँ। और हमारा यानी वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तो फिर तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? और तुम्हारा यानी उस लड़के का जो बॉडी स्ट्रक्चर है और तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, यानी तुम्हारा बॉडी शेप और उस ब्लैक मैजिशियन का बॉडी शेप दोनों एक जैसे ही है, और हमें लगता है कि तुम भी ब्लैक मैजिशियन हो। और हमारा हीरो कहता है नहीं मैं ब्लैक मैजिशियन नहीं हूँ। तो पुलिस ऑफिसर भी उनका बात मान लेते हैं और कहता है ठीक है तुम ब्लैक मैजिशियन नहीं हो तो ये अच्छा हुआ, तो हम चलते हैं। और सॉरी तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए, यानी तुम्हारा समय थोड़ा बर्बाद करने के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और वो हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है, और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं इस रूम से। और वो बाहर निकलती है और वो लड़की अपने मन में कहती है नहीं यही लड़का होगा ब्लैक मैजिशियन, इसी लड़के ने ही मुझे बचाया था उस वक्त, और मुझे इस लड़के को बचाना ही होगा। मुझे इस लड़के को यानी ब्लैक मैजिशियन, यानी ये लड़का तो है लेकिन मुझे इस लड़के को ब्लैक मैजिशियन नहीं बनाना, यानी मुझे सबको दिखाना होगा कि ये ब्लैक मैजिशियन नहीं है। और वो लड़की कहती है क्योंकि इस बंदे ने मेरा जान बचाया है तो मुझे भी इसको बचाना है। ये और सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरा क्लासरूम दिखाया जाता है और एक टीचर कहते हैं, यानी हमारे हीरो और मिजुआ को दिखाते हुए स्टूडेंट से कहते हैं कि इसका नाम है कुसानागी और इस लड़के का नाम है मिजुआ युका। सो ये दोनों हमारे सेकेंड ईयर एस क्लास में यानी आने वाले हैं, यानी आ ही गए हैं। तो तुम लोग इन दोनों का अच्छे से स्वागत करो। और वो लोग भी ताली बजाने लग जाते हैं कि उनके क्लास में हमारा कुसानागी आ गया है। तो सीन चेंज होता है, यानी हमें 10-15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो स्टूडेंट हमारे हीरो को कहता है कि तुम ही तो वो बंदे हो जो हम लोगों को बचाया था और उस डायमंड कैप्टन को हराया था। और हमारा हीरो कहता है हाँ, और वो लोग हमारे हीरो से और भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और मिजुआ की बारी आती है। मिजुआ यानी बहुत सारी लड़कियां हमारे मिजुआ से पूछती है कि तुम तो एक नोबेल के परिवार में से हो, यानी मैजिक नोबेल के परिवार में, यानी वो लड़कियां कह रहे होते हैं तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा खास होगे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगे और तुम तो बहुत ही ज़्यादा मैजिक ट्रिक्स जानते होंगे ना। और हमारे मिजुआ भी कहती है हाँ मैं जानती हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और हमें हमारे हीरो दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है यार मैं यहाँ से पक चुका हूँ, सारे लोग मुझे परेशान करने लग गए हैं, सारे लोग कहते हैं तुमको सनागी यानी डायमंड कैप्टन को हरा, ये अब कब तक चलता रहेगा। और हमारे ये सब बातें सोच कर ही चला जा रहा होता है। लेकिन तभी एक लड़की आती है। लड़की शायद आप जानते होंगी, इस लड़की को हमारे हीरो ने 2 बार बचाया है। तो लड़की भी शायद एक साइड मेन कैरेक्टर होने वाली है, मुझे ठीक से नहीं पता क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है। तो वो लड़की कहती है कि क्या कुसानागी कुन, क्या तुम मुझे समय दे सकते हो क्या हम दोनों एक साथ बात कर सकते हैं? क्या मुझे थोड़ा तुम्हारा टाइम दे दो, बस मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और हमारा हीरो भी उस लड़की के साथ चला जाता है। तो अब देखते हैं कि हमारा हीरो और वो लड़की छत में है और वो लड़की हमारे हीरो से कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ ना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे तुम याद हो, मैंने तुम्हें बचाया था ना। और वो लड़की कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने मुझे बचाया था, लेकिन तुमने मुझे 2 बार बचाया था और इसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और हम देखते हैं पीछे से मिजुआ भी उन लोगों को देख रही होती है छुप कर। और मिजुआ कहती है क्या वो दोनों छत पर क्या कर रहे हैं आखिर, वो दोनों आखिर क्या कर रहे हैं? और मिजुआ उन दोनों को देखने लग जाता है। और वो लड़की और कहती है तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो, तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो और मैं तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ।
और मिजुआ ये सब देखकर बहुत ही घबरा कर कहता है क्या वो उसे प्रपोज कर रही है, ये सब कह रही होती है। और वो लड़की कहती है कि यानी हमारे हीरो से वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे को तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनाओगे। और हमारा हीरो कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे को लाइक करने के लिए, लेकिन तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अभी के लिए किसी के साथ डेट नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वो लड़की भी कहती है ओ अच्छा ठीक है। और वो लड़की वहाँ से रो रो कर चली जाती है। और हमारा हीरो पीछे से मिजुआ को बुलाती है। हमारा हीरो कहता है चलो भी मिजुआ सामने आ जाओ, मैं तुम्हारे माना को सेंस कर पा रही हूँ। और मिजुआ भी शर्मा के सामने आकर कहता है ओ तुम मेरे माना पावर को सेंस कर सकते हो क्या, मैं इतनी कमज़ोर हूँ। हाँ। और वो कहता है हाँ ठीक है अब बकवास करना बंद करो, और तुम यहाँ क्यों थे ये बताओ। और मिजुआ कहते हैं बस ऐसे आ गया। और हमारा हीरो मिजुआ से कहता है कि तुम्हें तो अब और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा, तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना होगा। और ये क्या करो दोनों नीचे चले जाते हैं छत के। और हम मिजुआ सोचने लग जाती है क्या कुसानागी ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन कुसानागी क्यों किसी को यानी एक्सेप्ट नहीं किया। और कुसानागी ने उस वक्त ये कहा था कि वो किसी के साथ डेटिंग नहीं करना चाहता, तो वो शायद मेरे साथ भी नहीं करेगा। और हमारा हीरो मन में कहता है मैं किसी के साथ डेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सभी के यानी इन लोगों से 50 साल बड़ा हूँ, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो शहर में इधर उधर टहल रहा होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की को एक बंदा परेशान कर रहा है, एक लड़की को यानी वो बंदा पकड़ने वाला है। तभी हमारा हीरो आकर उस बंदे को मार देता है, यानी मारता नहीं बस बेहोशी कर देता है। और जब वो लड़की हमारे हीरो से कुछ पूछने वाली थी तभी हमारा हीरो वो टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके वहां से चला जाता है। और सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि छत में हमारा हीरो और मिजुआ और उसकी यानी बहन और रुईजी एक साथ खाना खा रहे होते हैं, यानी नाश्ता कर रहे होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुम जानते हो था ब्लैक मैच कितना फेमस हो गया। और हमारा हीरो कहता है हाँ उसकी ताकत की वजह से होगा, लेकिन यानी वो रात को आ जाता है, लोग यानी उससे वायरल कर देंगे होंगे इसलिए होगा। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि वो इंटरनेट में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, इंटरनेट में वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया, इसलिए वो इतना ज्यादा फेमस हो गया है। और हमारे हीरो कहता है क्या इंटरनेट क्या होता है। और हमारे हीरो की बात सुनकर वो तीनों एक साथ यानी कान में बात करने लग जाते, क्या उसे नहीं पता क्या इंटरनेट क्या होता है, क्या उसे ये सब नहीं पता। तो वो लोग हमारे हीरो को इंटरनेट सीखना है, यानी इंटरनेट कैसे करता है, इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, वो लोग हमारे हीरो को यह सब सिखा देते हैं। और हमारे हीरो भी यह सब सीखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, यानी मिजुआ की बहन और रूजी हमारे हीरो के साथ यानी वर्सेस यानी वो तीनों एक साथ, और हमारे हीरो अकेला यानी लड़ाई कर रहा है। और वो तीनों हमारे हीरो के साथ यानी लड़ाई में जीत नहीं पा रहे होते। और हमारे हीरो कहता है क्या तुम तीनों इतना ही कर सकते हो क्या। और वो लोग कहते हैं नहीं, और वो यह कहकर फिर से वो तीनों एक साथ हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर लेता है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमें टोक्यो टावर का सीन दिखाया जाता है। कुछ बंदे कुछ चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये अनबिलीवेबल है। और ये सब वो लोग कह रहे हो, और हम जब देखते हैं वो लोग क्या देख रहे हैं तब हम भी देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि स्लो ग्रेड के मॉन्स्टर यानी ऐसे मॉन्स्टर और मॉन्स्टर सोल्जर, और उनके सामने है मॉन्स्टर जनरल। और ये सब देखकर और उनके सामने है मॉन्स्टर कैप्टन, सॉरी मॉन्स्टर जनरल नहीं मॉन्स्टर कैप्टन। और ये सब देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, यानी हम लोग भी यानी हैरान हो जाते हैं। वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमारा हीरो उन दोनों को यानी मिजुआ की बड़ी बहन और रुईजी को आसानी से संभाल रहा होता है। लेकिन मिजुआ हमारे हीरो के पीछे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उससे अटैक से बचे मिजुआ पर भी अटैक कर देता है। और वो लोग भी हमारे हीरो की ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और बहुत ही ज्यादा यानी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे हीरो से जीत नहीं पा रहे होते। और ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और वो लोग यानी पानी खा रहे होते हैं। और हमारे हीरो से वो लोग पूछ रहे होते हैं तुम इतना ताकतवर कैसे हुए, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे ट्रैफिक एक्सीडेंट से पहले ताकतवर नहीं थे। और हमारा हीरो कहता है हाँ मैं नहीं था, लेकिन मैं मेरे ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मैं मेरे पावर को समझ लिया, मैं मेरे पावर को अवेकनिंग किया। और वो लोग भी कहते तो तुमने अपने मौत को देखा, तो तुमने अपने ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद तुमने अपने पावर को यानी अवेकनिंग किया। हाँ। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो और रुईजी एक साथ घर जा रहे होते हैं। और हमारा रुईजी क्या है उसे हमारे हीरो से कह रहा होता है तुम घर जाके क्या खाओगे। और हमारा हीरो दुखी होकर कहता है हाँ क्या है एक कप नूडल्स खाऊंगा बस। और रुईजी ये बात सुनकर कहता है क्या एक कप नूडल्स, तो रहने ही दो तुम मेरे घर चलो। लेकिन हमारे हीरो नहीं रहने दो, तुम्हारी मुश्किलात बढ़ जाएगी। लेकिन रुईजी बड़ी जबरदस्ती करके उससे घर ले जाता है। और हम रुईजी के घर पे देखते हैं, रुईजी के घर में उसके बहुत सारे यानी उसके बहुत सारे भाई बहन होते हैं और वो भी हमारे
हीरो के साथ खेल रहे होते हैं और रूजी अपना खाना बना रहा होता है और हमारा हीरो उनके साथ खेल रहा होता है, उनके साथ बातें कर रहा होता है और रूजी खाना बना रहा होता है। और हमारा हीरो अपने मैजिक पावर से उसके भाई बहन को उड़ाने लग जाता है और ये सब देखकर रूजी कहता है ये सब मत करो, नहीं तो उन लोगों को चोट लग जाएगी और ये सब मत करो। और हमारे हीरो कहता है हाँ ठीक है, तो तुम्हारे भाई बहन का ध्यान रखते हो? हाँ। और रूजी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर रखता हूँ। और हमारा हीरो पास के बाद सोचने लग जाता है कि पास में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, बहुत सारे बच्चे दुखी हो गए थे इस कैलेमिटी के कारण, लेकिन इस बार वो नहीं होने देगा, ये सब वो सोच रहा होता है। और हमारा रूजी अपने भाई बहन और हमारे हीरो को खाना दे देता है और हमारा हीरो उसको खाना खाकर कहता है क्या टेस्टी है, मुझे ये खाने बरसों हो गए मेरे खाना खाते हुए। और वो लोग भी बहुत खाते हुए बहुत सारे बात कर रहे होते हैं और हमारा हीरो से पूछता है तुम अपने भाई बहन का कितना ध्यान रखते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, है ना? और रूजी भी कहता है हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, इसलिए तो मैं मेरे भाई बहन का ध्यान रख सकता हूँ। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो तीनों यानी वो उसके रूजी और उसके सारे भाई बहन एक साथ सो रहे होते हैं और हमारा हीरो सब देखकर निराश हो जाता है। और रूजी हमारे हीरो से पूछ रहा होता है सॉरी हमारे रूम में ज्यादा जगह नहीं, हमारे फ्लैट में ज्यादा जगह नहीं, तो हमें एक ही रूम में सोना पड़ेगा। और हमारा हीरो से पूछता है तुम सब खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? और रूजी कहता है क्या मेरा ग्रेजुएट खत्म होने के बाद क्या? और हमारा हीरो कहता है नहीं मैं रूका के बारे में बात कर रहा था, यानी मिजुआ की बड़ी बहन के बारे में बात कर रहा था। तो हमारा रूजी कहता ओह हाँ। तो हमारा हीरो कहता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? हाँ। और रूजी भी सोच के कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और वो लोग और भी ज्यादा बात करने लग जाते हैं और बात करके कहता है तो तुम हमारा हीरो कहता है तुम रूका को क्या क्यों नहीं देते? और हम रूजी कहता है नहीं मैं शादी से डिजर्व नहीं करता, मेरे कहा देखो ना मेरे यहाँ जगह नहीं, मैं उसे कैसे रखूंगा कहा। और ये सब वो लोग सोच रहे होते हैं, ये सब वो लोग कह रहे होते हैं और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में वो दोनों एक साथ ही जा रहे होते हैं और पीछे से मिजू और मिजुआ की बड़ी बहन उन दोनों को बुला रहे होते हैं और वो चारों एक साथ आ जाते हैं। और वो चारों में से मिजुआ की बड़ी बहन हमारे रूजी से पूछ रहा होता है क्या कुसनागी ने तुम्हारे साथ सोया क्या, तुम्हारे घर में सोया क्या, क्योंकि तुम दोनों एक साथ आ रहे थे। और रूजी भी कहता हाँ वो मेरे साथ ही सोया था। और वो दोनों भी हैरान हो जाते क्या तुम्हारे साथ ही सोया था? और वो दोनों यही बात करने लग जाते हैं, यानी वो चीनो और हमारे हीरो चाह ही रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों पुलिस अफसर आ जाता है और कहते हैं सॉरी तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम मिल सकता है क्या? और हमारा हीरो कहता है क्या तुम दोनों फिर से? और हमारा वो कहता है सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर में चल सकते हो? और वो लड़की भी कह रहे होते हैं कि हम हमारे साथ चलो प्लीज, टोक्यो टावर में फिर से कैलिमिटी होने वाला है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और हमारा हीरो कहता है क्या तुम लोग भूल चुके हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहीं पर जा नहीं सकता क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। और वो लोग कह रहे होते प्लीज हमारे साथ आ जाओ प्लीज। और हमारा हीरो कह रहा होता क्या तुम लोग पुलिस वालों के पास कोई ताकत नहीं है क्या? और हमारा हीरो पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ ताकत है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे है, इसलिए हमें भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, तो तुम प्लीज हमारे साथ चलो। अरे हीरो उन दोनों को हाँ कह देता है ठीक है मैं तुम लोग के साथ चलूंगा। और वो दोनों खुश होकर कहते हैं ठीक है तो चलो चलते हैं। लेकिन तभी उसके यानी हमारे हीरो के तीनों दोस्त कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं और हम अगर चले तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं बच्चे अभी नहीं, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी ताकत इतना नहीं, तुम्हारी ताकत कुसनागी के बराबर नहीं। अगर तुम्हारी ताकत कुसनागी के बराबर होती तो हम तुम्हें ले जाते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे बराबर नहीं। और हम तुम्हारे सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होगा, किसी न किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें अगर अटैक कर दिया तो तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से क्या जवाब देंगे। और उस पुलिस ऑफिसर के बात सुनकर वो तीनों भरे ही निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो तीनों को कहता है तुम लोग मेरी चिंता मत करो, लेकिन तुम लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करो तभी तुम लोग मेरे लेवल पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग साथ में उन सारे मॉन्स्टर उन कमीनों मॉन्स्टर को सभी लोग मिलकर हरा देंगे, तो तुम लोग इतना टेंशन मत लो और बस ट्रेनिंग करो। और हमारे हीरो के बात सुनकर वो लोग भी मोटिवेट हो जाता है और कहते हैं हाँ ठीक है हम भी ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। और वो लोग ट्रेनिंग करने चले जाते हैं और हमारा हीरो पुलिस ऑफिसर के हेडक्वार्टर में चला जाता है। और हमारा हीरो पुलिस ऑफिसर के हेडक्वार्टर में जाने के बाद जो उसके यानी जनरल यानी सबसे बड़े जनरल कह रहे होते हैं देखो कैलेमिटी टोक्यो टावर पे शुरू हो रहा है तो हमें उस जगह आना होगा। और यानी उन सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि उन लोगों को क्या क्या करना है। और हमारा कुसनागी को दिखाते हुए कहते हैं जब मिजू यानी उस एकेडमी में जब कैलेमिटी हुआ था तब इस बच्चे ने अकेला उस कैलेमिटी को रोका था, यानी
बच्चे ने उस डायमंड कैप्टन को अकेला हराया था। और कुछ लोग तो विश्वास भी नहीं कर रहे होते हैं, यानी वो लोग चल रहे होते हैं। और तभी हमारा वो यानी चैनल कहता है ठीक है कुसानागी अब स्टैंड अप हो जाओ और यहाँ आ जाओ, और हमारा कुसानागी भी यहाँ आ जाता है और यानी खड़ा हो जाता है, बस आ नहीं जाता, खड़ा हो जाता है। और हमारा यानी वो पुलिस ऑफिसर हमारे हीरो को दिखाते हुए कहता है देखिए इस लड़के ने उस डायमंड कैप्टन को अपने एक ही वार से खत्म कर दिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और ये सब वो लोग कह रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा यानी खराब नजरों से देख रहे होते हैं हमारे हीरो और उन दोनों पुलिस ऑफिसर को। और वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। और सारी पीस खत्म करने के बाद वो सारे लोग चला जाते हैं और हमारा वो लड़की है पुलिस ऑफिसर कहते हैं तुम जानते हो ये लोग हमें किस तरह से देख रहे थे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और वो पुलिस ऑफिसर कहता है तुम भी टेंशन मत लो और मेरे ऊपर सब छोड़ दो। और वो तीनों एक साथ उस कैलेमिटी के यानी कैलेमिटी जहाँ होने वाला है उस जगह चला जाते हैं, यानी जहाँ पर भी मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं, और टैक्सी में चले जाते हैं। और हमारे जो टैक्सी में सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर अपीयर क्यों हो रहे हैं, मैंने तो सभी उस वक्त 50 साल पहले मैंने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था, तो मॉन्स्टर अभी अपीयर क्यों हो रहा है, अभी क्या होने वाला है आखिर। और हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर भी हमारे हीरो के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और हम देखते हैं वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। और उस जगह पहुंचने के बाद वो लोग देखता है कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर है। और उन मॉन्स्टर को देखने के बाद वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं जल्दी से नोबेल को बुलाओ, कुसानागी ये नहीं है लड़का अकेला ये सब नहीं संभाल पाएगा, हमें कुछ नोबेल्स की भी जरूरत है। लेकिन हमारा यानी वो ऑफिसर कहता है तुम लोग टेंशन मत करो, वो आ ही जाएगा, यानी पुलिस ऑफिसर ये सब कह रहा होता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी अंदर अंदर घबरा रहा होता है। और हमारा हीरो कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, ये सब सोच रहा होता है। और ये सब सोचते सोचते हुए ही और लोग भी कह रहे होते हैं जल्दी नोबेल को बोला, जल्दी नोबेल को बोला। लेकिन ये सब बात करते करते हुए ही वहां पर कैलेमिटी स्टार्ट हो जाता है, यानी आसमान नीले से लाल हो जाता है। और लाल होने के बाद वो लोग सभी लोग घबरा जाते हैं और माइक से यानी शहर के माइक से ऐलान भी किया जा रहा होता है कि सभी लोग अपने घर से बाहर ना निकले, कैलेमिटी स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग बाहर ना निकले। और हमारा हीरो उन सारे मॉन्स्टर को देख रहा होता है और